हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ई रैंक बॉय गॉट अ हिडन एबिलिटी के सेकंड एपिसोड में। तो जिन लोगों ने इसका पहला वाला एपिसोड नहीं देखा होगा जल्दी से आके देख लीजिए। ये सीरीज बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है और जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब टाइम को ना बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो राव होता है वो डेंजन को क्लियर करके अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है कि उतने में ही जो कागे होता है छुप छुप के उसका पीछा कर रहा होता है। लेकिन राव उसको वहाँ पे नोटिस कर लेता है और फिर उसको बोलता है वहाँ से घर जाने के लिए। लेकिन जो कागे होता है उसको बोलता है कि वो उसके सारे जो आइटम्स हैं उनको बेच सकता है मार्केट में लेके जाके। अब उस उनके जो राव होता है उसको अपना पार्टनर बनाने के लिए मान जाता है। लेकिन उतने में ही वहाँ पे हम देखते हैं काजुमी और एक मास्क पहने हुए बंदे को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अब वो देख के जो कागे होता है वो तुरंत अपने भाई की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो राव होता है उसको रोक के बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो। अब उसने कागे बोल रहा होता है मेरे को अपने भाई की मदद करने की जरूरत है अभी। लेकिन उसने राव बोल रहा होता है अच्छा वहाँ पे जाके तुम करोगे भी क्या, और अगर तुम अभी वहाँ पे जाओगे तो तुम ही खुद मारे जाओगे वहाँ पे। और अगर तुम सही में अपने भाई की चिंता करते हो तो फिर तुमको तो यहाँ पे अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। लेकिन न बोलते ही जो राव होता है वो सोच रहा होता है एकदम ही बराबर में जाना, वो भी एक 7 स्टार के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के खिलाफ जो कि सुनसुई काजामी। तो फिर ये बंदा कौन है जिसने कि यहाँ पे रोप पहन के रखा है। और इतना सोचते हुए तुरंत उस बंदे को वहाँ पे वीडियो बनाने लग जाता है अपने फोन में। अब वो तुम्हें साइड से आगे बोल रहा होता है मेरे को पता है यहाँ पे छुपे रहना वही सबसे स्मार्टर मूव है, लेकिन मैं यहाँ पे बस इस तरीके से खड़े होकर इन सब चीजों को देख नहीं सकता हूँ। लेकिन ना सुनते जो राव होता है वैसे जाने लगता है। वो देख के आगे उसको बोल रहा होता है तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो। अब उसको राव बोल रहा होता है मैं तो जा रहा हूँ वो सब करने के लिए जो मैं अभी कर सकता हूँ। और ना बोल तो तुरंत ही वहाँ पे अपने घर के अंदर आ जाता है। आप लोग को बोल रहा होता है मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा तो फिर मैं तुरंत ही तुमको कांटेक्ट करूंगा अपने आंसर के साथ, तो फिर तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन वैष्णव के आगे उसको बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन तो सुनते जो राव होता है वो तुरंत अपने दरवाजे को बंद कर देता है वहाँ पे। अब जिसको आगे होता है उसका मुंह में टकरा जाता है। अब उसके बाद वहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है आउच, मेरे को तो लगा था कि मैं अंदर चले गया। मगर ना बोलते हम देखते अंदर के साइड में राव को जो कि उस बंदे के वीडियो को वहाँ पे एनालाइज करने लग जाता है। और फिर एनालाइज करते हुए उसको उस एनिमी के हाथों में एक सिंबल नजर आता है और फिर उसको देखते हुए बोल रहा होता है ये तो। और ना बोलते तुरंत उस मार्क को किसी को भेज के फोन में बोल रहा होता है हेलो जल्दी से उस मार्क को चेक करो जिसको कि मैंने तुमको भेजा है। और फिर उसके बाद 30 मिनट पूरा बीत जाता है। फिर जो रहा होता है उस बंदे को बोल रहा होता है क्या तुमको पता चला कुछ। और वैसे उनको बंदा जवाब देता है अगर मेरे को पता नहीं चलता तो फिर मैं तुमको कॉल ही क्यों करता। अब उनको राव बोल रहा होता है पॉइंट की बातें करो तुम सीधा। अब उनको बंदा बोल रहा होता है वो एक ए रैंक का एक्सप्लोरर है कुमारी अमन, और वो जो डिजाइन है उसके पेट कैट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन उसका जो डेथ है वो तो अगस्त में कंफर्म करा गया था। लेकिन वैसे उनके राव बोल रहा था क्या तुम ये बोल रहे हो कि जो डेथ है वो फॉलन नहीं हुआ था अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में। और उनको बंदा बोल रहा था एग्जैक्टली वो मारा नहीं गया था, वो भी उस डंजन के अंदर, वो तो जो एंट्रेंस है वो भी ए रैंक डंजन के वहाँ पे खत्म हुआ था। और ऊपर से उसका जो बॉडी था वो तो एकदम बहुत ही भयानक से कंडीशन में था। लेकिन उसके बावजूद वो जो कल्प्रिट उसको अभी भी आइडेंटिफाई नहीं करा गया है। तो मेरे को बताओ तुमने ये जो निशानी है कहाँ पे देखा है। अब उसके राव बोला होता है तुम ये सब चीजें अभी मेरे से क्यों पूछ रहे हो। और उनको बंदा बोला होता है मेरे को ये तो नहीं पता तुमने उसको कहाँ पे देखा है, लेकिन अगर तुम इस तरीके के सिंबल को स्पॉट करते हो तो फिर तुम उस चीज से दूर ही रहना। और अगर मैं यहाँ पे गलती नहीं कर रहा हूँ तो उसका मतलब है वेटरन। वो भी वॉर किया हुआ है। उनके राव से पूछ रहा होता है स्पॉइल्स ऑफ वॉर्स इन सब का क्या मतलब है। अब उनको बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें सही में नहीं पता या फिर तुम बस यहाँ पे दिखावा कर रहे हो। और वो जो सिंबल है वो तो विक्ट्री का है और इस चीज को मैं तुमको और कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब उनके राव से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास कोई लीड है क्या, वो भी उसके ऊपर। अब उनके वो बंदा बोल रहा होता है ये आप मेरे से अच्छे से पूछो तो फिर मैं तुमको बता दूंगा सब कुछ। अब उनके राव बोल रहा होता है ठीक है प्लीज बताओ जल्दी से। अब सुन के वो बंदा बोल रहा होता है किसी दूसरे के क्रैश को चुरा के उसको अपने पास रखना वो बिल्कुल किसी ट्रॉफी की तरह। और जितना तक मेरे को पता है जो ये सब कर रहा है उस ग्रुप का नाम है कर्स। लेकिन वो जो आदमी जो कि फुटेज के अंदर है वो तो और भी ज्यादा मिस्टीरियस है जो कि वो उस कर्स का बॉस है उससे। और जितना हमें पता है उस आदमी को रेफर करा जाता है जेड से, और उसके अलावा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अभी तक। अब उसके राव बोल रहा था कर्स वो तो एक बहुत ही अजीब ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसके एडिटर बोल रहा था क्या तुमने उसके बारे में सुना है क्या। और फिर राव बोल रहा था हाँ नाना ने इन सब चीजों के बारे में एक बार मेंशन करा था। अब सुन के एडिटर बोल रहा था अच्छा फिर तुम्हें तो ये भी पता होगी कि एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिनका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और जो जरूरी चीज है वो ये है वो लोग बहुत ज्यादा क्रेजी और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी भी है उन लोगों का। तो फिर मेरे को भी ये मत बोलना कि तुम उन चीज के बारे में यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने वाले हो, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करना तुम, क्योंकि पहले जो तुम्हें बचाने वाली थी वो तो। अब वो सुन के राव समझ जाता है, बोला होता है मेरे को ये बताओ तुमको कितना कुछ पता है और मेरे से झूठ बोलने की कोशिश मत करना तुम। अब उस उनकी इडिट ठीक बोला होता है जो नाना का खबर है वो तो पूरे सर्कल में फैल गया है और ये न्यूज तो पब्लिक में ही बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा।
अब वो सुन के राहुल से पूछ रहा होता है तुमने ये सब चीजें किससे सुना। अब वो सुन के उसके सामने की जो लड़की होती है वो अपना कार्ड देती है उसको, और फिर उसी कार्ड को देख के इडियट बोला होता है ये एक डेजी ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन कोई भी गलत आइडिया लेके मत आना तुम। और श्योर ये लोग डील करते हैं वो भी इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन वो लोग इतने भी ज्यादा खराब नहीं है कि इस तरीके की यहाँ पे चीजों को बेचेंगे। और मैं तो र्यूमर सुना था, फिर मैंने चेयरमैन से ही इन सब चीजों के बारे में उगलवा लिया। अब उसने क्या बोला होता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन माफ करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इकट्ठा करो वो भी इन सारे इंटेल्स को, वो बस बंदे का जो कि इन ट्रॉफीज को कलेक्ट कर रहा है, और इतना ही और ध्यान रहना तुम खुद को हर्ट मत करवाना। अब उसकी इडियट उसको बोला होता तो फिर तुम अभी क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का। अब वो सुन के बोला होता है अगर नाना की बात सभी जगह फैलने वाला है तो फिर मैं भी अपने चाल को चलने वाला हूँ। अब वो सुन के इडियट भी बोला होता तुम तो सरप्राइजिंगली बहुत से काम नजर आ रहे हो इन सब चीजों को लेके। लेकिन ना सुनते राव फोन को कट करके सोच रहा होता है जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था तब मैंने सस्पेक्ट करा था कि ये तो कोजी है जिसने की नाना के डेथ के बारे में सब जगह फैलाया होगा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि जो एसोसिएशन है वो इन सब चीजों को इस तरीके से कवर करेगा। मैं तो बहुत ही ग्लैड हूँ कि वो इन सब चीजों को प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज हम देखते रहा हो तो दोबारा से अपने डिफेंस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। अभी जहाँ पे हम देखते हैं इस बार एक नहीं बल्कि वो दो रोबोट्स के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर तो हम देखते हैं वहाँ पे चार्ली भी आके वो सब देख के बोला होता है इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, तुम तो पहले से और भी ज्यादा शार्पर हो गए हो यहाँ पे। अब वो सुन के राउस को बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया मेरे को कोचिंग देने के लिए। अब उसने चार्ली बोल रहा होता है मेरे को इतना भी क्रेडिट मत दो क्योंकि मैंने तो अभी तक तुमको इतना भी कुछ नहीं सिखाया है। अब वैसे भी तुम तो यहाँ पे कुछ ही टाइम आते हो, लेकिन आमतौर पे तुम जैसा कोई जिसके पास इस तरीके का बॉडी है भले वो कितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, वो एक साथ 2 ट्रेनिंग बॉस को नहीं झेल सकता है, वो भी ज्यादा टाइम के लिए। अब वो सुन के जो रहा होता है वो सोच रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है जो इनहेंसमेंट है जो कि मेरे को मेरे सिस्टम से मिला है वो बहुत ही अच्छे से काम आ रहा है। अब वो तो मैं चार्ली बस को बोल रहा होता रिलैक्स करो, मैं तुमसे नहीं पूछने वाला इन सब चीजों का कॉस्ट क्या है क्योंकि वो तो नाक गड़ाने जैसा होगा, लेकिन मैं तो अभी क्यूरियस हो रहा हूँ कि तुम आज यहाँ पे किस लिए आए हो। और ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हो क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। और मैंने तुमको पहले बोला था ना कि मेरे को सुनो, तो सब तो कजामी सान के बारे में जिसने की सब कुछ डिजास्टर में बदल दिया था। तभी चलो मेरे साइड में आके बैठ ही जाओ तुम। इतना सुनते ही जो राव होता उसके साइड में बैठ के बोल रहा होता क्या हुआ, उसने तो पूरे आधे सिटी को बंजर में मिला दिया था उस टाइम। अब उसने चार्ली बोल रहा था क्या शौक हो गए क्या, भले वो देखने में बहुत कूल हेडेड है लेकिन जब वो स्नैप करता सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाता है। अब वो जो फाइट था वो भी उस व्हाइट रोप के साथ वो उसके लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो व्हाइट रोप था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो तो एकमात्र ऐसा है जिसने की काजामी को इतना पुश करा था। लेकिन जो सवाल है वो यह है किस तरीके से उसने काजुमी को वहाँ पे गुस्सा दिलाया, और उसी वजह से जो काजुमी था उसने तो अपने कंट्रोल को लगभग खो ही दिया था वहाँ पे। और तुमने तो पक्का से सुना होगा शाइनिंग लाइट के मुंह से कि जो काजामी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो भी 7 स्टार्स में, लेकिन वो अज्यूम करके वो बिल्कुल अनरिस्ट्रेन्ड है। और सच बोल तो काजुमी एकमात्र ऐसा 7 स्टार के अंदर जिसको लिमिट लगाया जाता है, क्योंकि अगर वो ऑल आउट जाएगा वो एकदम ही किसी मास मर्डर की तरह बन जाएगा यहाँ पे। अब वो सुनकर आप भी सोच रहा होता है ये सब तो सेंस बनाता है क्योंकि उस टाइम जो 7 स्टार्स के रैंक है वो तो बेस्ड होते थे पावर को देख के, और जो पहला प्लेस होता है वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन उस टाइम तो नाना ही फर्स्ट हुआ करती थी वो भी रिकॉर्ड के अनुसार, मगर उसी सेम टाइम में वो लोग तो ये भी बोलते थे काजामी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब इतना सोचने के साथ वो बोल रहा होता तुम ये सब मेरे को क्यों बता रहे हो। अब वो सुन के चार्ली बोल रहा होता कि ये सुनने के लिए तुम यहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन वो सुन के रॉब बोलता नहीं मैं ये सुनने के लिए नहीं आया था यहाँ पे। अब वो सुन के चार्ली बोल रहा था अच्छा तो फिर ये व्हाइट रोप के बारे में है ना। अब वो सुन के रॉब बोल रहा होता है मैं जानना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन है। अब सुन के चार्ली बोल रहा होता है मैं तुमको ये बता सकता हूँ लेकिन इसके लिए मेरे को बहुत ही अच्छा रीजन दो। अब सुन के राहुल बोल रहा होता है जो नाना है वहाँ पर डंजन रन के कारण मारी नहीं गई, और इन सब चीजों के बारे में तुम लोगों को तो बहुत ही पहले पता चल गया होगा है ना। अब सुन के चार्ली बोल रहा होता है हाँ तुम अभी सही बोल रहे हो। और फिर वो बोल रहा होता है ये रीजन काफी है मेरे लिए। अब सुन के चार्ली उसको बोल रहा होता है मैं तो प्लानिंग कर रही हूँ तुमको इस्तेमाल करके उसको बाहर निकालने का, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ से बैक ऑफ कर लो। वो सुनकर आओ बोल रहा होता चार्ली सान तुम तो प्लानिंग कर रहे हो है ना वो मेरे को अंधेरे में रखने का। अब सुनकर चार्ली बोल रहा होता है मैं तुमको बता सकता हूँ लेकिन अगर तुम एक बार इसमें कदम रख लेते उसके बाद तुम दोबारा से वापस नहीं लौट पाओगे कभी, और इस पाथ में जाने से 99% चांस है कि तुम मारे जाओगे, और ये सब तो शाइनिंग लाइट के विशेष के एकदम ही खिलाफ होगा। तो फिर इन सब के बावजूद भी क्या तुम जानना चाहते हो क्या। तो फिर सुनो वो जो व्हाइट रोब है वो तो एक मेंबर है ब्रांड न्यू पूरी जगह से अननोन ग्रुप सेंस का, और जो 7 स्टार है उनको फोर्स करा जा रहा है वो भी एक नए मेंबर को चूज करने के लिए। इतना सुनते ही जो राव होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे। अब वो बोल रहा होता है अचानक आप लोग यहाँ पे रूकी को क्यों लेके आ रहे हो, कि ये सब बस उस सेंथ की वजह से हो रहा है क्या। अब उसने चार्ली बोल रहा होता हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोगों को अभी नहीं पता उस सेंथ के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन उन लोगों का जो गोल है वो एकदम ही क्लियर है, तो फिर इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है कि वो जितने भी
सीकर्स उन लोगों को टारगेट कर रहा है या फिर बस ये लोग 7 स्टार्स को ही टारगेट कर रहे हैं। अब उसने चार्ली बोल रहा होता है दोनों ही तरीके बिल्कुल ही सेम है। अगर वो सारे सीकर्स को यहाँ पे वाइप आउट कर देगा तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको 7 स्टार का सामना करना ही पड़ेगा। और फिर उसी के फ्लिप साइड में अगर वो सारे 7 स्टार को टेक आउट कर देगा तो फिर बाकी जितने भी सीकर्स है वो तो बेसिकली कुछ भी नहीं होंगे। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता हम लोग को उसके पास्ट के बारे में नहीं पता लेकिन हम उसके कोड नेम को जानते हैं, है ना। वो सुनकर चार्ली बोल रहा होता है इस तरीके की जो बकवास है जो विलन से वो करते रहते हैं हमेशा। अब वो लोग तो बस खुद से ये सब बकवास करे जाते हैं। वो सुनकर राव बोल रहा होता है ये किसी तरीके का कल्ट है जो की वर्शिप करते हैं शेडी गॉड्स को। और फिर चार्ली बोल रहा होता है हाँ ऐसा ही कोच, लेकिन हमेशा से ऐसा कोई मूर्ख होता है वो भी हर एक एरा के अंदर। अब वो सुनकर उससे पूछ रहा होता है क्या आप में से किसी ने शाइनिंग लाइट को चुना था क्या। अब वो सुनकर चार्ली बोल रहा होता है भले एक सेंट लेवल का थ्रेट यहाँ घूम रहा है खुले में तो फिर उस वजह से बहुत जरूरी है रिप्लेसमेंट को ढूंढना, वो भी शाइनिंग लाइट के लिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी। और ये तुम भी सोचते हो है ना। लेकिन वही सुनकर राव बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ क्या। और वो सुनकर चार्ली बोल रहा होता है तुम तो एक साइकोन हो और किसको पता तुम स्नैप कर जाओगे। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता है मेरे लिए जो नाना है वो बस शाइनिंग लाइट ही नहीं है, वो भी 7 स्टार बल्कि वो तो मेरी छोटी बहन है। अब उसने चार्ली बोल रहा था ये अब जैसे कि मैंने उम्मीद करा था मेरे स्टूडेंट से, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो वो ब्रेकॉन से, लेकिन जो 7 स्टार है वो हमारे नेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड है और साथ में स्पेयर भी। और अगर नाना का जो डेथ है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा तो फिर ये जो पूरी कंट्री है तो एकदम ही केओस में आ जाएगा। तो फिर उस वजह से मेरे को माफ करना राव। अब वो सुन के राव भी परेशान होकर बोल रहा होता है मेरे को ये मत बोलना तुम लोग। अब वो सुन के चार्ली बोल रहा होता है ये बस एकमात्र रास्ता है हम लोगों के लिए। वो सुन के राव गुस्से में बोल रहा होता है तुम तो मेरे को चीजें बोल ही दोगा अगर मैं तुमको पूछूंगा भी नहीं तो। क्या ये जो नाना का डेथ है ये पब्लिक में हो जाएगा तो फिर जो पूरी कंट्री एकदम केओस में घर जाएगा। लेकिन हम लोग इस चीज को और ज्यादा टाइम के लिए हाइड नहीं कर सकते हैं तो उस वजह से तुम एक नए 7 स्टार को यहाँ पे चूज करने वाले हो, वो भी उसकी जगह में, है ना। अब इस तरीके से जो लोग हैं उन लोगों के अंदर ये रहेगा कि जो योको वो अभी तक जिंदा है और फिर उसके बाद उसके डेथ का जो न्यूज है वो सभी लोगों के लिए बिल्कुल किसी झूठ के समान बन जाएगा। तुम लोगों तो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करा है। और यही बोल के जो राव होता है वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वही देख के चार्ली भी बोल रहा होता है उसको राव जो सीकर का कॉन्टेस्ट है उसका शेड्यूल है उसको मूव अप कर दिया गया है और फिर बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर एक साथ अलायंस बना लिया है और वो सभी के सभी तुमको टारगेट करने वाले हैं। लेकिन वही सुनकर उसको बोल रहा होता है तुम्हारा तो कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं था मेरे ओपिनियन को सुनना, है ना। तो उस वजह से आपने एक्टिंग को अभी मेरे सामने बंद कर दो। और यही बोल के जो राव होता है गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो चार्ली होता है वो बोल रहा होता है मैं तुमको बोला था ना मैं ऐसी चीज को बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन न बोलते सीन चेंज तो हम देखते रहा होता है वो जंगल के अंदर आ जाता है और फिर उसको देख के बोल रहा होता है अच्छा तो फिर ये वही जगह है, लेकिन मैं थोड़े टाइम के लिए अभी गिल्ड में नहीं जा सकता हूँ और जो सेल्फ ट्रेनिंग है उसका भी लिमिट है और उसके ऊपर बस यही है जो कि अभी मेरे पास बचा हुआ है और मैं तो बहुत सारे पैसों को पे करा है वो भी इस इंटेल के लिए। तो फिर उस वजह से मेरे को निराश मत करना। और ना बोलते ही जुड़ा होता है वो अपने सामने एक पोर्टल को देखता है और फिर को देखने के बाद वो बोल रहा होता है ड्रेजी ट्रेडिंग कंपनी सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर सोच के देखो उन लोगों ने कैसे एंट्रेंस को ढूंढ लिया है वो भी ऐसे पिछड़े हुए जगह में। और ना बोलते रहा होता है वो तुरंत उस डंजन के अंदर आ जाता है और फिर आने के साथ वो एक पत्थर को उठा के सीधा उस डंजन के अंदर फेंक के मारता है और फिर जिससे हम देखते हैं वहाँ पे जो पानी होता है उसके अंदर से एक शार्क वाला मॉन्स्टर तुरंत आके उस पत्थर को निकल के अंदर घुस जाता है। और वो देख रहा बोल रहा होता है वाह किस्मत से मैं तो प्लानिंग कर रहा था इस जगह में ट्रेन करने का, लेकिन वो प्लान यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। आदना बोलते रहा होता है पत्थर के ऊपर छलांग मारता हुआ जैसे उस नदी को पार करने लगता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो राव होता है वो तुरंत ही वो शार्क के नाक को पकड़ के वहाँ से छलांग मार के उसका अटैक को डॉज कर लेता है। और उसके बाद वो बोल रहा होता है ये पहली बार है जब मेरे को ये जो मछली इतना ज्यादा अनोइंग लग रहा है। आदना बोलते जो राव होता है जैसे आगे बढ़ता है वो जो मॉन्स्टर होता है लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन राव भी उसके सारे अटैक को डॉज करता हुआ उस नदी के पार आ जाता है। और फिर उसको और बोला होता अच्छी बात यह है कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो किसी ई रैंक के डंजन में शो नहीं होते हैं, नहीं तो ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि मैं इन सब चीजों को यहाँ पे हैंडल कर लेता। लेकिन न बोलते ही राव देखता है पानी के अंदर से वो जो शार्क मॉन्स्टर होता है वो जमीन में आके वहाँ पे चलने लग जाते हैं। और वो देख के राव परेशान के बोल रहा होता है अरे यार तुम तो मेरे साथ मजाक कर रहे होगे, है ना। आज ना बोलते जो राव होता है वो तुरंत उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उन सभी को वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोला होता है अगर इन लोगों ने मेरे को पानी के अंदर खींच लिया होता तो फिर अब तक मैं पक्का से खत्म हो चुका होता। आज ना बोलता तुरंत उन सारे मरे हुए मॉन्स्टर को छू के उन सभी को डिसमेंटल करके आइटम्स और साथ में स्किल्स में बदल देता है। और फिर साथ में उसको बॉडी पिल फिश मीट भी मिल जाता है। और फिर उसको देखता हुआ जो राव होता है वो बोला होता है लोग तो ये बोलते जितनी पल्स होते हैं जो कि एक्विटिक मॉन्स्टर से निकलते हैं
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं तुम्हारे स्किन के लिए, लेकिन कौन ही हो गया जैसे बेकार से चीज को इस्तेमाल करेगा अपने ऊपर। लेकिन 2 पल्स के मिलना वो भी इन सारे मॉन्स्टर से वो उतना भी ज्यादा खराब नहीं था मेरे लिए। और यहाँ तक कि जो बॉसेस होते हैं उनका भी बहुत ही लो ड्रॉप रेट होता है, वो भी रेयर आइटम्स के लिए। और ये तो वही चीज होने वाला है जिसका कि मैंने उम्मीद करा था। आतना बोलते रहा होता है तो उस डंजन के और भी अंदर साइड आ जाता है। अब वो आते ही वो देखता है वहाँ पे एक तितली उड़ रहा होता है, उसी को देख के राव भी बोलता है अच्छा तो फिर यहाँ का जो बॉस है वो ये तितली है। लेकिन ये जो बटरफ्लाई टाइप्स के होते हैं वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके जो स्किल्स होते हैं तो यहाँ पे हेलुसिनेशन भी पैदा कर देते हैं। और जो मेन खतरा ये है कि इनके अंदर पॉइजन भी हो सकता है। तो फिर चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ उसको वहाँ से बाहर निकालने का। आतना बोलते जो रहा होता है वो तुरंत ही अपने डैगर को सीधा उस बटरफ्लाई की तरफ फेंक के मारता। फिर हम देखते हैं वो जो डैगर होता है सीधा उस बटरफ्लाई की बॉडी में आके घुस जाता है और फिर जिससे वो जो बटरफ्लाई होता है नीचे जमीन में गिर जाता है। वही देख के तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये जो बटरफ्लाई यहाँ पे शो के लिए था और वो जो मछली के सॉन्ग थे वो यहाँ पे रियल थ्रेट्स थे। आतना बोलते रहा होता है तुरंत ही जाके वहाँ पे जो क्रिस्टल होता है उसको तोड़ देता है और फिर बोल रहा होता है शायद आज का जो दिन है वो मेरा बहुत ज्यादा लकी है और अगर यहाँ पे कोई रियल बॉस होता तो फिर मैं तो अभी तक मारा जा चुका होता। आतना बोलते जैसे वो उस तितली को पकड़ने जाता है उतने में उसके सामने स्किन खुल कर आ जाता है जिसमें लिखा होता है तुमने यहाँ पे एक स्प्रेंडिपिटी को हासिल करा है जिसकी वजह से तुमको एक दिन ऐसे चीज का सामना करना पड़ेगा जिसको कि तुमने उम्मीद भी नहीं करा है। अब वो तुम्हें सीन चेंज हम देखते हैं जो राव होता है तो वहाँ से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है मगर उतने में ही वहाँ पे कोजी सान आ जाता है। फिर उसी को देख के राव उसके पास जाके बोल रहा होता है अगर आपके पास कोई काम नहीं तो फिर ये खराब बात नहीं है मेरे को यहाँ पे रोज देखने आने के लिए। अब उसमें कोजी सान बोल रहा होता है तो फिर क्या हो गया और तुम तो दिन ब दिन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो और मैं तो यहाँ पे बहुत ही भरोसेमंद टीम के लिए देखे जा रहा था, उसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं। और उसने राव बोल रहा था ओह आपका शुक्रिया। अभी कोजी बोल रहा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको बाद में सारे कॉन्टेक्ट को भेज दूंगा, लेकिन मेरे को ये बता तुम डंजन के अंदर के जितने भी बॉसेस के क्रॉप्स हैं उनको क्यों इकट्ठा कर रहे हो। अब मैं तो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ तो फिर कम से कम तुम मेरे को बता तो सकते हो कि तुम्हारा कनेक्शन क्या है, वो भी नाना चान के साथ। अब उसने राव बोल रहा होता है क्या तुमने सुना है क्या। अब उसने कोजी बोल रहा होता है बहुत सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि जो नाना चान है उसके साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन जब भी कुछ गलत होता है वो भी किसी 7 स्टार के साथ तब सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और साथ में जितने भी डंजन्स के पैटर्न है वो भी चेंज हुए जा रहे हैं, वो भी सारे मेंबर्स के लिए। उसी वजह से जितने भी लोग हैं गिल्ड के अंदर वो डर के मारे बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे हैं। अब उसके राव बोल रहा होता है जो गिल्ड है वो हैंडल कर लेगा इन सब चीजों को बहुत ही जल्दी, तो फिर उस वजह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो नाना है उसने बोला वो अपना मिशन खत्म करके जल्दी वापस आ जाएगी। अब वो जब वापस आएंगी मैं तुरंत ही आपको बुला लूंगा मील के लिए। अब वो सुन के कोजी बोल रहा होता है अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे को ये बताओ तुम पिछले कुछ टाइम से कहाँ पे गायब हो। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है मैं तो कुछ टाइम से बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करे जा रहा हूँ। इतना बोलते सोच रहा होता है मैं तो अपनी ट्रेनिंग को डंजन के अंदर कर रहा हूँ लेकिन मैं ये चीज इनको नहीं बता सकता हूँ। अब उसने कोजी बोल रहा होता है अच्छा ये तो सेंस बनाता है, उस वजह से तुम मेरे को इतना ज्यादा फिट नजर आ रहे हो अभी, लेकिन वेल मेरे पास अभी भी काम है करने के लिए, उस वजह से मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोल के कोजी वहाँ से जाने लगता है और फिर जो राव होता है वो सोच रहा होता है अगर मैं स्ट्रॉन्गर होता तो फिर मैं तो शेकिंग लाइट को भी वापस ले पाता। अब उसको जैसे ही राव वापस अपने घर के वहाँ पे आता है वो देखता है उसके रूम के बाहर वहाँ पे कागे बैठ कर उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर उसको देख रहा वो बोल रहा होता है क्या तुम इतने लंबे टाइम से मेरा इंतजार कर रहे थे क्या। अब वो सुन के कागे बोलता है ये इतना भी लंबा नहीं था, बस 10 दिन ही करा मैंने आपका इंतजार। अब वो सुन के राव बोलता है तुम तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इतना बोलता है राव होता अपने घर के अंदर आ जाता है। अब कागे बोल रहा होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, लेकिन राव बोलता है ना तुम अभी घर जा सकते हो यहाँ से। लेकिन इतना सुनते ही जो कागे होता है खुश होकर बोल रहा होता है क्या तुम अब मेरे को अपने टीममेट बना रहे हो क्या। और वही सुन के राव बोल रहा होता है क्या तुम हमेशा से ही सबके साथ ऐसे फ्रेंडली रहते हो क्या। और मैं तो उस दिन से तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोच रहा था, अगर डंजन जैसी जगह में तुम मेरे साथ जाना चाहते हो तो फिर सॉरी मेरे को माफ करना, मेरे को तुमको मना करना होगा क्योंकि मैं उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ जितना कि तुम सोचते हो। और अगर ये चीज तुम अभी नहीं समझते तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे तुम्हारे साथ बात करने का। अब उसने कागे बोल रहा होता अच्छा तो फिर मैं अभी क्या करूँ। और उसने राव बोल रहा होता है मैं उतना भी ज्यादा भरोसेमंद साथी नहीं हूँ, लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। और वो सुनकर आगे बोल रहा होता है एग्जैक्टली मेरे को ये बताओ हम दोनों यहाँ पे कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अब उसने उसको बोल रहा होता है अगर तुम चाहते हो किसी चीज को बेचना वो भी बहुत ही लंबे टाइम के लिए मेरे लिए तो फिर मैं तुमको 30% दूंगा और मैं 70% रखूंगा अपने पास। और मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करता तुम कैसे उन चीजों को बेचो, लेकिन बस एक ही कंडीशन है किसी को भी ये पता मत लगने देना कि इन सब चीजों में मैं भी इन्वॉल्व हूँ। अब उसने आगे बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और फिर वो सुनकर राव बोल रहा होता है तुम एक 7 स्टार के भाई हो, उस वजह से अगर तुम्हें जरूरत है तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए।
लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ शायद तुम्हें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना सुनते जो कागे होता है बहुत ही खुश होकर बोलता है नहीं नहीं मेरे को जरूरत है। अब वो सुनकर राव उसको पीछे ढकेलता बोल रहा होता तो अभी ठीक है इतना ही, और मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो फिर तुम अभी अपने घर चले जाओ और ये लो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, हम लोग बाद में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब वो सुन के आगे वहाँ से जाता हुआ बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। अदना बोलते पूरे 7 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो राह होता है दोबारा से खाली पड़े जगह में आ जाता है। जो डंजन का इन्फो है जो कि डेजी ट्रेनिंग ने मेरे को दिया है वो तो कंट्री साइड के और भी बाहर जा रहा है, और इस बारी तो पूरा 3 A रैंक डंजन का इन्फो में लेके आया हूँ वो भी डेजी ट्रेडिंग से। और जो रिमोट एरियाज है वो तो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, लेकिन जितने भी अच्छे लोकेशन के डंजन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड के होते हैं और बहुत रेयरली अपेयर होते हैं मार्केट के साइड में। और जैसे कि डंजन के पैटर्न्स यहाँ पे चेंज हुए जा रहे हैं उसी वजह से जो डेजी ट्रेनिंग है वो बहुत ही कम यहाँ पे डंजन्स को बेच रहे हैं। और मेरे को तो कोई भी अच्छा न्यूज नहीं मिला वो भी वहाँ से आने से पहले, लेकिन कम से कम मेरे को एक अच्छा सा न्यूज सुनने को मिल गया वो भी काजामी के छोटे भाई से। और ना बोलते हम देखते रहा होता है वो एक डंजन के सामने पहुंच जाता है, लेकिन उतने में ही जंगल के अंदर से एक सांप उसके ऊपर छुप के हमला कर देता है। लेकिन राव भी तुरंत उस सांप को वहाँ पे खत्म करके बोल रहा होता है ये स्नेक ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और ऊपर से ये जो एनिमल्स इनको तो अवॉइड करना चाहिए डंजन्स को, तो फिर इसको तो यहाँ के एंट्रेंस में नहीं होना चाहिए था इस तरीके से। तो फिर ऐसा नहीं कि डंजन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं उस वजह से ये सब हो रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम तो बहुत ही बड़े ट्रबल में हैं अभी, तो फिर मेरे को जल्दी करना होगा। इतना बोलते रहा होता तो अंत डंजन के अंदर आ जाता है और फिर उसी जगह को देख के राहो भी कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है यहाँ का जो सीनरी है वो तो बिल्कुल ही मेरे को रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ का जो टाइम का फ्लो वो तो बाहर के साइड से बहुत ही ज्यादा अलग है। कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो देखे जैसे राव पीछे मोड़ता वो देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे स्नेक्स को, जिनको देख के जो राव होता है वो तुरंत उन लोग के ऊपर हमला करके उनको खत्म कर देते। लेकिन उसके बाद उस जंगल के अंदर से और भी बहुत सारे स्नेक बाहर निकल के उसका पीछा करने लग जाते हैं। अब उस स्नेक को देखने के बाद राव भागता हुआ भूल रहा होता है जो नंबर है मॉन्स्टर्स के यहाँ पे वो लगातार ही यहाँ पे बढ़े जा रहे हैं और मैं तो अभी यहाँ पे फंस गया हूँ। आज ना बोलते रहो थोड़ा सा आगे जाके पीछे मुड़ता हुआ बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं उनके रेंज से बाहर आ गया हूँ अभी, लेकिन हमने तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मटेरियल्स को वेस्ट कर दिया है। आज ना बोलते जैसे ही राव थोड़ा सा आगे आता है गुफा के अंदर वो देखते वहाँ पे एक आदमी को जो कि खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहा होता है और फिर उसको देख के वो परेशान होकर बोल रहा होता है क्या ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, तो फिर इस तरीके के मॉन्स्टर अभी ई रैंक डंजन के अंदर क्या कर रहे हैं। और फिर तो बता रहा होता है कि जितने भी ह्यूमनॉइड हैं वो बहुत रेयरेस्ट टाइप के मॉन्स्टर होते हैं और जब से यहाँ पे डंजन्स अपेयर होना स्टार्ट हुए तब से बस 100 ही कंफर्म हो पाए हैं। और जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ये कंफर्म हो पाया है वो ये है कि जिन लोगों ने भी आज तक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स को देखा है वो सारे के सारे मारे गए हैं। और इतना बोलते हम देखते वो जो ह्यूमनॉइड होता है वो राव की तरफ देख के बोल रहा होता है क्या हम लोग पहले मिले हैं क्या कहीं पे, लेकिन वो सुनकर राव सोच रहा होता है कि हम पहले मिले इसका क्या मतलब है ये कहने का, और मेरे को तो कोई भी सिस्टम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो फिर क्या ये किसी नए तरीके का फंक्शन तो नहीं है। और मैंने तो नाना से सुना है कि जो मॉन्स्टर होते हैं बहुत बारी फोर्सफुल तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर तुम्हारे आंसर को देख के जो मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ होता है वो डिटरमाइन होता है, और अगर तुम उनके सवाल को गलत बोलते हो तो फिर वो तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, तो फिर अगर मैं यहाँ पे सही बोलता हूँ ये और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन तुम्हें ह्यूमनॉइड बोल रहा होता है खैर जो भी हो, लेकिन मैं इन चारों मूवीज को यहाँ पे देखना चाहता हूँ लेकिन बस एक को ही चुन सकता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या लगता है इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा। अब वो सुनकर राव परेशान होकर सोच रहा होता है ये आदमी यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, और देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, और मैं तो यहाँ पे इसके बैरोमीटर को देख भी नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर से मैं तो बहुत ही मुश्किल से एक ई रैंक डंजन के बॉस को क्लियर कर पा रहा था, तो फिर ये तो कोई ऐसा अपोनेंट है जिसको कि मैं यहाँ पे हरा नहीं सकता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्या ये जो सब कुछ मेरे को बोल रहा है वो करूँ क्या। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता है क्यों नहीं तुम इन सभी को देख लो यहाँ पे। अब वो सुनकर ह्यूमनॉइड बोल रहा होता है जो अच्छी चीजें हैं उनको तो धीरे धीरे ही इंजॉय करना चाहिए। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता है कौन से जनर की मूवी तुम पसंद करते हो देखना। अब उस उनको बंदा बोल रहा होता है मैं तो सभी चीजों को पसंद करता हूँ। अब उस राव बोल रहा होता है क्यों ना तुम यहाँ पे डाइस फेंक के डिसाइड करो। अब उस उनको बंदा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है डाइस वो क्या होता है। अब उस उनकी राव होता है वो तुरंत एक डाइस को बाहर निकाल के बोल रहा होता है इस चीज को फेंक के तुम डिसाइड कर सकते हो कि किसको तुम्हें पहले देखना है। अब उस उनको बंदा बोल रहा था अच्छा इस चीज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और न सुनते राव दोबारा से सोच रहा होता है मेरे पास जरा सा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो भी इस आदमी के बारे में, और मैं तो पक्का से इसके साथ फाइट करके जीत भी नहीं सकता हूँ, तो फिर इसके साथ ही यहाँ पे चीजों को करना वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और इतना बोलते वो डाइस को फेंकता है वहाँ पे 3 आ जाता है। अब वो देखिए ह्यूमनॉइड बोल रहा होता है ये तो वही वाला है जिसको कि मैं सबसे ज्यादा देखना चाह रहा था, कितना ही किस्मत वाला हूँ मैं तो। लेकिन वैसे उनके राव सोच रहा होता है कि इसने अभी ये नहीं बोला था कि सभी मूवीज को देखना चाहता है, लेकिन ना सुनते रहा होता दोबारा से वहाँ पे डाइस फेंक के मारता वही देख के वो बंदा बोल रहा होता क्या हो गया तुमको कुछ गलत है क्या। अब उसके राव बोल रहा होता ना कुछ नहीं, तो फिर तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो।
अब उस उनको बंदा बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे एक गिफ्ट को तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को ये बताओ तुम क्या पसंद करते हो। आदना बोलते हो तोंती अपने बुक को खोल के एक कागज को फाड़ के बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्र है और ये लो तुम्हारा गिफ्ट। आदना बोलते वो जो कागज होता है वो तुरंत ही बदल के घड़ी में वहाँ पे बदल जाता है और फिर बंदा दोबारा से बोल रहा होता है बहुत सारे अच्छे ह्यूमंस भी होते हैं लेकिन वो तो इस चीज पे विश्वास नहीं करता है और मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। आदना बोलते वो ह्यूमनॉइड वहाँ से चले जाता है और वो देख के रहा होता है वो सोच रहा होता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि ह्यूमंस को गिफ्ट देता है। आदना बोलते रहो तुरंत उस घड़ी के स्टैट्स को चेक करता है जिसमें उसको पता चलता है इस घड़ी को पहनने के बाद वो खुद के स्टैट्स को चेक कर सकता है और साथ में ये जो घड़ी है एक बहुत ही खतरनाक अटैक को एक बार रोक सकता है। अब वो देख के राव भी बहुत परेशान होकर बोल रहा होता है इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक और डेंजरस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का जो कॉन्वर्सेशन था वो तो पूरी तरह से बिल्कुल ही इनोसेंट था और ऊपर से उसने तो कैजुअली इतने रेयर आइटम को मेरे को दे दिया। और ना बोलते सीन चेंज होता हमको कैपिटल सिटी के एक अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं इडियट नंबर 3 को, यहाँ पे वो एक फाइट को देखता और सोच रहा होता है सभी जगह रुकीजी है और मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ। आदना बोलते वो देखता है उसके फोन में 13 मिस कॉल आ रखे होते हैं किसी के और वो देख के बोल रहा होता है अरे नहीं मेरे को तो डांट पड़ने वाला है और तो बहुत ही अनयूजुअल है कि उसने मेरे को इतनी बारी कॉल करा। आदना बोलते हम देखते वहाँ पे राव को जो कि उसको कॉल पे बोल रहा होता है तुम अभी कहाँ पे हो। अब उसने इडियट बोल रहा होता है मैं अभी अरीना में हूँ रूकीज के स्पार मैच को देख रहा हूँ। अब उसने के राव से पूछ रहा होता तुम कितना जानते हो वो भी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के बारे में जो कि डंजन्स के अंदर पाए जाते हैं। अब वो सुन के इडियट बहुत ज्यादा शौक होकर बोल रहा होता है क्या ह्यूमनॉइड क्या तुम्हारा सामना हुआ है क्या उसके साथ। अब उसने राव बोल रहा होता है बस मेरे को बताओ तुम कितना जानते हो। अब वो सुन के इडियट बोल रहा होता है तुम गलत आदमी से सब चीजों के बारे में पूछ रहे हो क्योंकि जो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का इनकाउंटर है वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब वही सुन के जो रहा होता है बता रहा होता है आपने सही बोला, यहाँ तक कि जितने भी 7 स्टार के मेंबर्स हैं जो कि लगातार डंजन्स के अंदर जाए जाते हैं उनका भी मुलाकात बहुत ही मुश्किल से होता है और जितने भी डंजन्स के मामूज है उनसे मैं जानता हूँ कि कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक डिस्कवर नहीं करा गया है वो भी ह्यूमनॉइड्स के बारे में। और जो डंजन्स के मेमोज है वो भी बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम्स है जो कि ड्रॉप्स होते हैं किसी भी डंजन के अंदर और उनके अंदर तो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी हर एक डंजन के बारे में और उनके अंदर जितने भी इन्फॉर्मेशन लिखे होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं। और वही है कि जो ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा डिजायर करता है। अब होते में जो रहा होता है बोल रहा होता है जिस ह्यूमनॉइड के साथ आज मेरा सामना हुआ वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था, उसने तो मेरे ऊपर अटैक भी नहीं करा। अब वो सुन के इडियट बोलता है तुम मेरे को ये मत बोलना कि तुमने उसको खत्म कर दिया। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अब वो सुन के इडियट बोल रहा होता है तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा और अगर जो प्रिडिक्शन है वो सच है तुम्हारा मुलाकात राइटर्स से हुआ है। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है राइटर्स वो क्या है। अब वो सुन के इडियट बोल रहा होता है वो एक मिस्टीरियस ह्यूमनॉइड है जिसका जो प्रोफाइल है वो अभी तक डिस्प्ले नहीं करा गया है, उस वजह से कोई भी उसके नाम को नहीं जानता है। लेकिन जब भी तुम उसके साथ मुलाकात करते हो वो तुमको बहुत ही रेयर आइटम्स देता है। और 5 साल पहले उसने तो किसी को एक ऐसा घड़ी दिया था जिसके मदद से वो टाइम को रोक सकता था 3 सेकंड्स के लिए। और उसने राव बोल रहा होता है वेल इस तरीके का जो इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक नहीं होना चाहिए। अब वो सुन के इडियट बोल रहा होता है वेल। अब सुन के राव बोल रहा होता है क्या हो गया जल्दी से बताओ मेरे को। अब सुन के रूकी 3 बोल रहा होता है डैमेड ये जो रूकीज है तो एकदम ही वाइल्ड जा रहे हैं अभी और किसको क्या पता है ये लोग यहाँ पे क्या सोचे जा रहे हैं और सिलेक्शन एग्जाम जैसे कुछ जरूरी चीज के लिए क्या उन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे एक्ट करना चाहिए क्या। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है क्या वो सारे के सारे कंटेस्टेंट है क्या वो भी एडवेंचरर टूर्नामेंट के अंदर। और वही सुन के इडियट बोला होता है तो मैं कैसे पता इस चीज के बारे में। लेकिन ना सुनते ही जो रहा होता है वो तुरंत उस घड़ी के पावर का इस्तेमाल करके अपने स्टैट्स को वहाँ पे चेक करने लग जाता है और फिर उसको देखता हूँ बोल रहा होता है जैसे कि गेम में होता है लेकिन ये इस नंबर को यहाँ पे डिसाइड कैसे करता है। और फिर उसके बाद वो इडियट 3 से बोल रहा होता है इस चीज को कौन हैंडल करता है। वो सुन के इडियट 3 जवाब देता है किसको पता है यहाँ पे तो इतने सारे 7 स्टार मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने मेरे को सिक्योरिटी के लिए बोला है। वो सुन के राव बोल रहा था क्या सारे के सारे 7 स्टार वहाँ पे है क्या। अब वो सुन के 3 इडियट बोलता है नहीं वो जो फेशियल और नॉट वही दोनों यहाँ पे है अभी, लेकिन जो फेशियल है वो तो गुस्से के मारे जाओ को अभी उड़ाने वाला है लग रहा है मेरे को। ऑनेस्टली अगर मेरे को भी इन कमजोर लोगों में से किसी को चुनना पड़ता तो फिर मेरा भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता। वहाँ पे तो कोई दिक्कत आ गया तो फिर मेरे को यहाँ पे फेशियल को रोकना होगा कुछ गलत ना कर दे वो। और ना बोलते तुरंत ही फोन को कट कर देता है लेकिन उस टाइम उसको कुछ याद आता है वो बोल रहा होता है हम लोग तो आमतौर पर जितने भी लेटियास की इन्फॉर्मेशन उसको फैलाते नहीं है क्योंकि इस चीज से लोग गलत समझने लग जाते हैं, लेकिन खैर ये अभी के लिए ठीक रहेगा। अब होते में सीन चैनल तुमको सीओ के एडवेंचर हंट एसोसिएशन को दिखाया था, वहीं पे हम देखते चार्ली को जो कि कॉल पे किसी को बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ गया तो फिर मैं चीजें तुमको बाद में भेज दूंगा और अभी मेरे पास काम है तो मैं फोन को रख रहा हूँ। अब उसको और वहाँ पे अपने साथी से बोल रहा होता है क्या वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है क्या। अब सुन के हम देखते बुड्ढे को जो कि इस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है इसका नाम काय होता है वो बोल रहा होता है
क्या तुम थोड़ा सा और यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकते हो? अब उसने चार्ली बोल रहा होता है, हाँ थोड़ा सा। अभी तो मेरे को पूरे 2 घंटे हो गए जब से तुमने मेरे को यहाँ पे कॉल करके बुलाया था, लेकिन ये तो फेशियल जैसे के लिए अच्छा है, जो कि आमतौर पे हमेशा से लेट होता है। अब उसमें जो फेशियल होता है वो चिल्लाता बोल रहा होता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं किसी चीज में फंस गया था। अब वो तुम पसंद का ही बोल रहा होता है, मेरे पास यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट है तुम लोगों के लिए। सबसे पहले फेशियल, तुम जितने भी पार्टिसिपेंट हो उनको ट्रेनिंग दोगे, और चार्ली मैं चाहता तुम किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करो मेरे लिए। लेकिन वही सुनकर वो दोनों जने वहाँ पे मना कर देते प्रेसिडेंट काई को। अब उसको पसंद बोल रहा होता है, क्यों तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हो? और वो उनके फेशियल बोल रहा होता है, उन वीकलिंग्स को अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा तो फिर वो तो पक्का से वहाँ पे खत्म हो जाएंगे, और मैं गेस करो ये चीज ज्यादा होने वाले वो भी किसी टूर्नामेंट में हारने से। अब उस उनके काय बोल रहा होता है, चार्ली तुम ऐसा मना क्यों कर रहे हो मेरे को? अब उसके चार्ली बोल रहा होता है, मेरे पास नहीं टाइम और नहीं एबिलिटी है यहाँ पे कुछ करने का, उसी वजह से मैं यहाँ से घर जाना चाहता हूँ अभी। लेकिन ना बोलते जो पर्सन काय होता है अपने फोन में किसी के मैसेज को देख के चार्ली को बोल रहे होते हैं, सब कुछ अरेंज हो गया तो फिर अब से पूरे 3 दिन बाद। लेकिन उसके चार्ली बोल रहा होता है, क्या तुमने मेरे को सुना नहीं क्या, मैं घर जाना चाहता हूँ? मगर जो पर्सन का है तो वो उसको बोलते हैं, ये ऑर्डर है मेरा। अब वो सुन के जो फेशियल होता है उसे जाता बोल रहा होता है, अच्छा अगर ये ऑर्डर है तो फिर जो एल्फा है वो इसी चीज को देख लेगा। अब वो सुन के काय भी पर्सन को बोल रहा होता है, अरे यार इस आदमी को कुछ भी नहीं हो सकता। अब फिर चार्ली बोल रहा होता है, तुम चाहते हो मैं उन सभी ट्रायल्स को ट्रेन करूँ जिनको कि तुमने चुना है, लेकिन किस्मत बनाओ किस चीज के लिए मैं तुम्हें पंच नहीं करने वाला हूँ। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या तुम लोग सही में कोई मूर्ख हो क्या, या फिर इन सब के पीछे कुछ गहरा रीजन है? अब उसने काय बोला होता है, मैं भी एक चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, तो फिर मेरे को ये बता तुमने लिथियस की इन्फॉर्मेशन के बारे में किसको भेजा है? अब उसने चार्ली बोला होता है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा काम। अब उसने काय बोला होता है, हमको तुम्हारी इंसाइट और तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट को तुम वापस लेके आना। और ना बोले सीन चेंज तो हमको राहु को दिखाया था जो कि गार्डन में अपने ट्रेनिंग को कर ही रहा होता है। अभी साथ में उसके जो कागे होता है वो भी ट्रेनिंग करके वहाँ पे थक जाता है। अब उसको देख रहा बोल रहा होता है, तुमने तो आज से पहले कभी भी ट्रेनिंग नहीं कराया है ना? अब उसने कागे बोल रहा होता है, वेल मैं तो रोज भागा करता था। अब उसने राव से पूछा होता है, कितना करते थे तुम? अब वो सुन के कागे जवाब देता है, बस मैं 10,000 स्टेप ही करता था। और ना सुनते रहा उसको बोल रहा होता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अपनी ट्रेनिंग को आज ही बंद कर दो यहाँ पे, क्योंकि भले ही तुम कोई एडवेंचर यहाँ पे ना बन पाओ लेकिन उसके बावजूद भी तुम ऐसा कोई बन सकते हो जिसको कि लोग देख के एडमायर करेंगे। अब सुन के कागे बोल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, बल्कि जब मैं यंग हुआ करता था तब से मेरे को एक बहुत ही खतरनाक सी बीमारी है, तब से मैं बहुत ज्यादा कमजोर बन गया हूँ। अब मैं तो जो कर सकता था वो सब मैंने करा। मैंने बहुत सारे हीलिंग टाइप मेजेस को भी लेके आया था खुद को ठीक कराने के लिए, लेकिन वो सब भी मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर पाए। अब उसके वो बोल रहा होता है, डेंजर्स के बारे में क्या है? क्योंकि जो डेंजर्स होते हैं उसमें तो बहुत सारे रेयर आइटम्स होते हैं और उन्हीं में तो पहने का जिससे तुम्हें कोई आइटम भी मिल सकता है। और उसने आगे बोल रहा होता है, जो डंजन्स में आइटम ड्रॉप होता है वो तो एकदम ही लक के ऊपर डिपेंड करता है, और ऊपर से बहुत ही बड़े बड़े लोग उन सब चीजों के पीछे पड़े हुए होते हैं। और कोई मूर्ख होगा जिसको वो आइटम मिला और वो तुरंत ही आके रिपोर्ट कर दे इन सब चीजों के बारे में, या फिर वो आके किसी दूसरे के साथ उस चीज को ट्रेड कर ले। लेकिन तुम ये मेरे को ये बताओ, क्या तुम लाइटियस को जानते हो, है ना? और इतना सुनते ही जो रहा होता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो जवाब देता है, ना से पहले मैंने ऐसे किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। तो फिर क्या किसी तरीके का स्पेशल मॉन्स्टर है क्या? आमतौर पे जो सेल्फा है 7 स्टार का, उसने एक बार सामना करा था वो भी उस चीज का, लेकिन किसी वजह से उन लोगों ने वहाँ पे फाइट ना करके वहाँ पे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया। तो फिर अभी के टाइम का जो वेपन अल्फा इस्तेमाल करती है उसको उसी आदमी से मिला था। अब उसने राव बोल रहा था, अच्छा है मॉन्स्टर उस काइंड के भी होते हैं क्या? अब उसने आगे बोल रहा था, लोग तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जितने भी बाकी लोग लेटियस से मिले उन सबको उसने बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम्स दिए हैं, और साथ में वो तो तुम्हारे साथ ट्रेड भी करता है। अब वो सुनकर राव सोच रहा होता, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को 40 से मिला था उसके अंदर तो किसी भी ट्रेड के बारे में नहीं बताया गया था, तो फिर क्या ऐसा नहीं इस चीज के बारे में रिकॉर्ड नहीं करा गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन लोगों ने मेरे से ये चीज छुपाया है। और ऊपर से जो चीज यो ने मेरे को बताया है उसके अनुसार यहाँ पे ऐसा और भी बहुत सारी चीज है जिनको मेरे को पूरी तरीके से समझना बाकी है। अपने सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारी विला के लिए थोड़े टाइम के लिए बोरो करूँ तो? अब वो सुन के गायब बोल रहा होता, हाँ श्योर, तुम्हें जैसे मन में उस तरीके से इस्तेमाल करो। इतना बोलते हीरा वहाँ से जाने लगता है, वही देख के कागज को बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे अकेले ट्रेनिंग करने वाले हो क्या? अब वो सुनकर जवाब देता, हाँ। अब वो सोचने लग जाता है, ज्यादातर जितने भी कॉम्बैट रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे जो एसोसिएशन के गिल्ड है वही ऑन करते हैं, और उस वजह से मैं तो बिल्कुल भी उधार नहीं लेना चाहता, वो भी एसोसिएशन से, और ऊपर से अपने रिलेशन को नहीं बनाना चाहता वो भी किसी दूसरे गिल्ड के साथ, या फिर मैं खुद ही जाके उन लोगों को खरीद लूँ। नहीं ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, और मैं भी नाना के पैसों को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। और न बोलते पूरा आधा महीना बीत जाता, फिल्म देखते रहा होता है।
वो जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर करता है, वहाँ पे आके देखता है उसके पूरे रूम टूटा फूटा होता है और फिर उसके तुरंत बाद को उसके ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। लेकिन राव तुरंत ही उसके हमले को डॉज करके सामने के साइड में देखते वहाँ पे फेशियल को जो है कि बैठा हुआ होता है वहाँ पे। अब उसको देख के राव बोल रहा होता है, अच्छा इस तरीके से जो 7 स्टार है दूसरे लोगों को ग्रेट करते हैं। अब उसके फेशियल बोल रहा था, तुम तो पक्का सी नाना के वही स्कैमबैग ब्रदर हो गए है ना। आदना बोलते वो नाना के फोटो को वहाँ पे उठा लेता है। वही देख के जो राव होता है गुस्से में बोल रहा होता है, जल्दी से उस चीज को मेरे हवाले कर दो तुम। अब वही देख के फेशियल बोल रहा होता, क्या हो गया, मैंने तुमको गुस्सा दिला दिया है क्या। अब वो सुनकर उसको बोल रहा होता, तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है, तो फिर मैं तुमको दोबारा बोल रहा हूँ, जल्दी से उस चीज को मेरे हवाले कर दो। अब उसका फेशियल बोलता, क्या होगा अगर मैं तुमको यहाँ पे मना कर दूं देने के लिए। तो आदना सुनते राव गुस्से के मारे तुरंत उसके ऊपर पंच मार देता है। लेकिन जो फेशियल होता है उसके पंच को रोक के उसको बोल रहा होता है, इतने भी ज्यादा कहा कि मत बनो यहाँ पे तुम वीकलिंग। आदना बोलते फेशियल तुरंत उसके गले को पकड़ के सीधा नीचे जमीन में दबोच लेता है। उसके बाद वो बोल रहा होता, तुम खुद को उसका भाई बोलते हो, लेकिन एक बार भी तुमने उसके ग्रेव को विजिट नहीं करा, तो फिर उस वजह से हिम्मत मत करना, वो भी खुद को उसका भाई बोलने का। और वो सुन के जो रहा होता है वो तुरंत अपने सिस्टर को नाना की मेमोरीज को याद करके तुरंत खुद को छुड़ा के वहाँ पे फेशियल के ऊपर चाटा मार देते। लेकिन फेशियल भी जैसे ही उसके चाटे को वहाँ पे डॉज करता है, जो रहा होता है वो तुरंत ही अपने घुटने से सीधा उसके पेट में मारता है, जिससे उसको भी चोट लग जाता है। मगर उसके बाद जैसे ही राव दुआ से उसके ऊपर मुक्का मारता है, जो फेशियल होता है उसके मुक्के को पकड़ लेता है। लेकिन उतने में ही राव तुरंत ही दुआ से उसके पेट में लात मार देता है। और फिर उसके बाद तुरंत ही अपने बहन के उस फ्रेम को उससे छीन के बोल रहा होता है उसको, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम मेरे को यहाँ पे ये बोल रहे हो कि मैं खुद को उसका भाई ना बोलूं, तो फिर ये सब चीजें मेरे को तुमसे सुनने की क्यों जरूरत है, तो फिर चलो जल्दी से मेरे घर से दफा हो जाओ तुम। अब वो सुन के फेशियल बोल रहा था, लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना था तब तुम तो सीढ़ी से ऊपर आते आते ही तुम्हारा हालत खराब हो जाता था। और न बोलते फ्लैशबैक में जाते जहाँ पे फेशियल होता अपने साथी के साथ वहाँ पे राव को देख के बोल रहा था, अच्छा ये नाना का भाई है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है ये सीढ़ी में ऊपर चढ़ते रहते ही मारा ना जाए। अब वो सब याद करके जो फेशियल होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम कौन हो हाँ, और अब जबकि नाना खत्म हो गया तब तुमने खुद को स्ट्रॉन्गर बनाने का सोचा, और तुम्हें पता भी है लोग क्या बोलते हैं नाना के बारे में कि वो एक बहुत ही बड़ी मूर्ख है, और उसको तो उसका जो भाई वो ब्लैकमेल करा करता था, और उस वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो तुम जैसे ट्रेस को इतने अच्छे से सपोर्ट करे। और तुमने मेरे से पूछा मैं कौन हूँ है ना, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ जिसने कि नाना के साथ मिलकर बहुत सारे बैटल्स को फाइट करा, वो फ्रंट लाइन में जब से नाना ने 7 स्टार को ज्वाइन करा था, और मेरे पास हक है ये सब बोलने का जो मैंने अभी तुमको बोला। और उसके सब बातें सुन के राव होता बहुत निराश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो फेशियल होता दुआ से बोल रहा होता है, मैं तो हमेशा से उसके साइड में रहा, लेकिन बस उस एक दिन को छोड़ के उस दिन में उसके साथ में नहीं था, और अगर मैं उस दिन उसके साथ रहता तो फिर जो नाना है वो पक्का से ही मारी नहीं जाती, और मैंने तो उसको बचा भी लिया होता, तो फिर क्यों वही दिन क्यों होना था। लेकिन उसकी ये बात सुन के राव से पूछ रहा होता तुम उस दिन उसके साथ में क्यों नहीं थे। अब वो सुन के फेशियल जवाब देता है, नाना हमेशा से मेरे को ये बोला करती थी उसका जो बड़ा भाई है वो सबसे ज्यादा काइंडेस्ट है वही पूरे इस दुनिया के अंदर, लेकिन मैं गैस कर रहा उसको पता नहीं था कि तुम कितने ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड हो। लेकिन वैसे उनके राव उसको बोल रहा था तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, वो भी हमारे रिलेशनशिप को यहाँ पे जज करने का, लेकिन मेरे को ये बताओ तुम उस दिन उसके साथ में क्यों नहीं थे, अगर तुम मेरे को वो नहीं बताओगे तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अब उसके फेशियल बोल रहा था क्या ही पॉइंट है तुमको ये सब बताने का, क्या तुम जाके नाना का रिवेंज लेने वाले हो क्या। अब वो सुनकर उसको बोल रहा था मैं विश्वास नहीं करता कि जो नाना है उसने खुद को सैक्रिफाइस करा था वहाँ पे। अब उसके फेशियल बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और फिर राव जवाब देता है उसको, नाना के पास एक ऐसा आइटम था जिसकी मदद से वो किसी भी डंजन के अंदर से तुरंत ही बाहर निकल के आ सकती थी। अब उसके फेशियल बोल रहा होता है नाना ने इस्तेमाल नहीं करा होगा शायद उस चीज का। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है अच्छा उसने इस्तेमाल नहीं करा होगा या फिर उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया होगा, तो फिर मेरे को बता कौन सा वाला सही है। और तुम्हें तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कोई भी वो जो फोर्स एस्केप टाइप का स्पेशल आइटम है उसमें कोई भी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। अब उसके राव बोल रहा होता अच्छा किसी ने कुछ करा होगा उसी वजह से वो उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाई होगी। अब उसके राव बोल रहा होता है जैसा कि नाना का पर्सनालिटी है वो इस चीज का इस्तेमाल करके खुद के टीममेट को वहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं भाग सकती है कभी। अब उसके फेशियल बोल रहा होता लेकिन नाना के टीम में ऐसा कोई भी गद्दार नहीं था, और इस चीज में तो मैं अपने पूरी लाइफ को भी दांव पे लगा सकता हूँ। अब उसके राव बोल रहा होता क्या होगा किसी ने स्पेशल चीज का इस्तेमाल करा हो वहाँ पे तो, और जब भी कोई डंजन के अंदर एंटर करता था फिर वो जो डंजन होता है वो टेम्परेरी सील्ड हो जाता है, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली उस डंजन के अंदर चले जाता है बाहर के साइड से तो फिर उसके अंदर का जो बॉस का स्टैट्स होता है वो एकदम ही डबल हो जाता है। अब वो सुन के फेशियल भी परेशान होकर बोल रहा होता है एक ऐसा बॉस जिसको कि तुम बहुत ही आसानी से डिफीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ होने के बाद तो फिर वो तो एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट में भी बदल सकता है। लेकिन जितने भी मूवमेंट्स होते हैं 7 स्टार्स के वो तो एकदम ही टॉप सीक्रेट होते हैं, तो फिर एक 7 स्टार में से कोई ट्रेटर हो सकता है या फिर
जो एनिमे की इन्फॉर्मेशन है वो तो बिल्कुल गॉड लाइक है। तो फिर मेरे को बताओ तुम इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो। तो फिर चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 7 स्टार के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है और ना ही कोई एनिमी फोर्सफुली उस डंजन के अंदर गया, लेकिन तब भी नानक ऐसे कंडीशन के अंदर थी जहाँ पे वो बहुत ही आसानी के साथ उस स्पेशल आइटम का इस्तेमाल कर सकती थी, वो भी वहाँ से भागने के लिए। तो फिर शायद ऐसा हो सकता है उसने अपने स्पेशल आइटम को अपने टीममेट को दे दिया था, वो भी उसकी मदद करने के लिए। और इतना ही सब चीजें जो कि मैं अभी इमेजिन कर पा रहा हूँ। वो सुन के जो फेशियल होता है परेशान होकर बोल रहा होता है, लेकिन इस तरीके के जो आइटम होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। अब उसने राव बोला होता तो फिर क्या हुआ, एक 7 स्टार मेंबर के लाइफ के लिए सब चीजें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो सुन के जो फेशियल होता है परेशान होकर बोल रहा होता है, उस दिन तो मैं भी नाना के साथ जाने वाला था, लेकिन अचानक से मेरे को डिस्ट्रेस सिग्नल आया, वो भी एक टॉप ब्रेस के जो कमजोर सा बेटा था उसके लिए, जो कि एक ए रैंक डंजन के अंदर एंटर करने वाला था। और फिर उसके बाद तो मैंने उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करा, लेकिन उस चीज में मेरे को कुछ भी चीज उतना ज्यादा खास नहीं मिला। और ऑफ कोर्स मैंने भी कंसिडर करा था कि जो नाना है उसको इन सब चीजों में फंसाया गया होगा, मगर बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी मेरे को कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बता सकते हो कि जो नाना उस दिन बैटल करते हुए वहाँ पे मारी नहीं गई। अब उसने क्या बोल रहा होता, उसने मेरे को प्रॉमिस करा था कि वो पक्का से मेरे पास दोबारा लौट के वापस आएगी। अब उसने फेशियल बोला होता, अच्छा मेरे को समझ में आ रहा है कि जो नाना है वो तुम्हारे बारे में इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती थी। और ना बोल तो फेशियल होता वो तुरंत एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल के राव को देता, वो बोल रहा होता ये जो स्वॉर्ड ये नाना का है। अब वो तो हमेशा से अपने साथ 2 स्वॉर्ड को कैरी करती थी, लेकिन एक स्वॉर्ड अभी भी डंजन के अंदर, उस वजह से मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हें अभी दे रहा हूँ। अब वो सुन के राव तुरंत स्वॉर्ड को लेकर बोल रहा होता है शुक्रिया, मगर जो फेशियल होता है उसको बोल रहा होता है बस यही है जो कि मैं अभी तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अब उसने राव बोल रहा होता है, लेकिन क्या जो दूसरे मेंबर्स है 7 स्टार के, उन लोगों ने एग्री करा है कि वो भी स्वॉर्ड को मेरे को देने के लिए। अब वो सुनकर फेशियल बोल रहा होता है मेरे को किसी दूसरे की परमिशन की जरूरत क्यों ही पड़ेगा, वो भी नाना के बिलोंगिंग को उसके फैमिली को लौटाने के लिए। और ये लो मेरा कार्ड, और मेरे को ये तो नहीं पता तुम अभी क्या प्लानिंग कर रहे हो करने का, लेकिन भले ही तुम सब कुछ सच बताने का कोशिश क्यों ना भी करो, वो भी नाना के डेथ का, लेकिन तुम्हारे अभी के स्ट्रेंथ के साथ तुम तो स्टार्टिंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और उस टाइम तुमसे फाइट करते हुए मैं तो बिल्कुल भी कोई ट्राई नहीं करा, तो उसी वजह से ये मत सोचना कि तुम जीत गए हो। अब वो सुन के राव सोच रहा होता है, हाँ ये सही बोल रहा है, अगर ये उस टाइम सीरियस होता तो फिर मैं तो एक ही हिट में यहाँ पे जमीन में लेट ही जाता। अब उसके बाद फेशियल दोबारा से बोल रहा होता है जितने भी कॉम्बैट के रिसोर्सेज वो बहुत ही ज्यादा हाईली मैनिपुलाइड होके रखे हैं, तो फिर मेरे को अब तुमको देखना होगा, वो भी नाना के जगह में। अब वो सुन के राव सोच रहा होता है मैं तो सोच ही रहा था वो भी स्वॉर्डमैनशिप के बारे में सीखने का, तो फिर मेरे को तो फेशियल को इन सब चीजों के लिए शुक्रिया बोलना चाहिए अभी। अब वो जो फेशियल होता है दोबारा से उसको बोल रहा होता है, हाँ तुमको बता दूं जो नाना का सक्सेसर है उसको ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है सभी ने। वो सुन के जो राव होता है वो भी हैरान होकर पूछ रहा होता है कौन है वो, लेकिन ना बोलते सीन चेंज हम देखते राव होता है वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है कि होते में जो कागे होता है उसके पास आके बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करना, एक मूर्ख ने मेरे साथ फाइट स्टार्ट कर दिया था। और उसने राव को बोल रहा होता है उतनी भी ज्यादा चिंता मत करो, मैं भी जस्ट यहाँ पे पहुंचा हूँ, लेकिन कहीं तुम्हें चोट तो ही नहीं लगा है। अब वो सुन के क्या बोल रहा हूँ नहीं मेरे को कोई चोट नहीं लगा, मैं तो लकी था आज। अब उसने के राव से पूछा होता मेरे को ये बताओ क्या हुआ था तुमको। और उसने कागे बोल रहा होता अचानक से जो अकोना स्ट्रीट है वहाँ पे एक बंदे ने सभी के ऊपर चाकू से हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शुक्र है किसी को उतना भी ज्यादा चोट नहीं लगा वहाँ पे। लेकिन ये क्या तुम तो ये सब सुन के ज्यादा सभी सरप्राइज नहीं लग रहे हो मेरे को। वह सुन के राव उसको बोल रहा होता है जब तक यहाँ पे जो डंजन है वो एग्जिस्ट करेंगे तब तक ही ऐसे जो अजीब लोग है वो भी आते रहेंगे। अब वो सुन के कागी बोल रहा होता हाँ भले ही तुम एक एडवेंचर हो या फिर कोई आम इंसान भी क्यों ना हो, यहाँ पे जो सर्वाइवल है वो उतना भी ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन खैर ये सब चीजें छोड़ो, मेरे को ये बता तुमने अचानक से मेरे को कॉल करके यहाँ पे क्यों बुलाया। अब सुन के राव बोल रहा होता है मेरे को तुमसे एक फेवर चाहिए, मेरे को एक सेल्फ कंट्रोलिंग नाइफ और गियर चाहिए जो कि उनके साथ काम करता हो। तो फिर क्या तुम किसी को जानते हो क्या। अब वो सुन के कागी बोल रहा होता है इन गियर्स के लिए जो डेजी ट्रेडिंग कंपनी है वो मदद में आ सकते, तो फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अपने स्ट्रिंग्स को खींचना होगा, लेकिन ऐसा नाइफ जिसको कि तुम कंट्रोल कर सको, इस चीज के बारे में मेरे को जाके लॉयड से पूछना होगा। अब वो सुन के राव बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया इन सब चीजों के लिए, लेकिन वो सुन के आगे बोल रहा होता है खैर वो सब छोड़ो, मेरे को किसी चीज के लिए तुमसे एक ओपिनियन चाहिए, मैं सोच रहा हूँ वो भी एक गिल्ड को स्टार्ट करने का। अब सुन के राव बोल रहा होता है क्या होगा जो बिजनेस वो अच्छा नहीं चल रहा है क्या। अब फिर आगे बोल रहा होता है ना ऐसी बात नहीं, लेकिन इन सब चीजों से मैं बहुत ही बेकार लोगों के ध्यान को अपनी तरफ खींचा जा रहा हूँ। अब वो सुन के राव बोल रहा होता हाँ तुमने सही बोला, लेकिन इन गिल्ड को बनाने के लिए तुमको 3 मेंबर्स की जरूरत है, तो फिर किसी को तुमने देख रखा है क्या वो भी अपने गिल्ड के लिए। अब वो सुन के राव बोल रहा होता हाँ मैंने देखा है ना लॉय और तुमको। अब वो सुन के राव बोल रहा होता ना शुक्रिया, मैं किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ और ऐसा करने से तो मैं सभी के स्पॉटलाइट में आ जाऊंगा। अब सुन के आगे बोल रहा होता ना सब ठीक है, मैं एकदम पक्का करूंगा तुम किसी का नोटिस में ना आओ,
लेकिन ना बोलते बोलते वो लोग देखते टीवी के ऊपर जो काजुमी होता है अपने सभी साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा होता है। वही देख के कागी भी हैरान होकर बोल रहा होता है, बिग ब्रदर वो तो साउथ साइड गए थे, वो भी 2 दिन पहले, लेकिन वो तो इतनी जल्दी यहाँ पे वापस आ गए हैं। और ना बोलते ही जो राव होता है वो देखते वहाँ पे उसने 7 स्टार गर्ल को, और उस वक्त फ्लैशबैक में जाते जहाँ पे जो फेशियल उसको जाता है बोल रहा होता है, मैं तुमको ये तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन है जो कि नाना के रोल को लेने वाला है, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूँ कि वो सबसे ज्यादा पिथफुल और ब्लेमलेस पर्सन है, वो भी पूरे बोर्ड के अंदर। और ऊपर से मैं भी फोर्स नहीं करूंगा वो भी इस चीज में दखल अंदाजी देने के लिए। और यहाँ तक कि हम जो 7 स्टार है वो भी कुछ बदल नहीं सकते हैं अभी आगे जो आ रहा है उन सब चीजों को। तो फिर ठीक है, मैं भी कैपिटल में वापस जा रहा हूँ, तुमको बहुत ही जल्दी उस न्यूज के बारे में पता चल ही जाएगा। और वो चीज को देख के तुम अगर फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की कोशिश करना, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि तुम 7 स्टार्स के साइड में खड़े हो सको। अब वो तुम्हें रहा होता है, वो कागज से बोल रहा होता है तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है हाल ही में। अब उसे उनकी कागज परेशान होकर बोल रहा होता है, वेल मैं तो कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। और ना सुनते जो रहा होता है तुरंत वहां से जाता है, बोल रहा होता है ठीक है मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ और कुछ टाइम के लिए मैं गायब रहूंगा, तो फिर मैं जैसे वापस आऊंगा मैं तुमको कांटेक्ट कर लूंगा। और ना बोलते सीन हम देखते जो रहा होता है वो अपने ट्रेनिंग को कर रहा होता है कि होते में 2 लोग उसको देख के बोल रहे होते हैं, वैसे तुमको याद है जो मास्टर उन्होंने इस आदमी को यहाँ पे क्यों लेके आए थे, लेकिन ये जो लड़का ये किससे कनेक्टेड है। वो उनको दूसरा वाला बोल रहा होता है किसको पता, लेकिन जो हेड इंस्ट्रक्टर है वो उसको यहाँ पे लेके आए हैं और ये हमको पता है बस। लेकिन क्या ये बंदा सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये पूरे 1 महीने से ही बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे क्यों करे जा रहा है। अब उसको साथ ही बोल रहा होता है ये बंदा पूरे 20,000 बार अपने स्वॉर्ड को स्विंग करे जा रहा है और फिर उसके बाद वो रनिंग और फिर अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी करता है, लेकिन ये चीज तो वो कहीं पे भी कर सकता है, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी को जो कि राव के पास आके बोल रहा होता है, क्या तुम्हारा खत्म हो गया क्या। अब उसको राव बोल रहा होता है खत्म हो गया, लेकिन बहुत ही लंबा टाइम हो गया आपको देखे हुए मास्टर कोमाडा। अब उसके जो मास्टर कोमाडा होता है उसको बोल रहे होते हैं, मैंने तो उसको बस 2 हफ्ते के लिए बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए बोला था, तो फिर ये करने से तुमको परेशानी तो नहीं हुआ कोई। अब उसके राव बोल रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपने तो बहुत ही अच्छे से मेरे को एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है तो फिर मेरे को सबसे पहले अपने बेसिक चीजों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर करना होगा, वो भी किसी दूसरे से पहले। अब उसने कुमारो बोल रहा था क्या तुम्हें सार्काज्म में बोल रहे हो क्या, लेकिन जो राव तो जवाब देता ना मैं तो वही रिपीट कर रहा हूँ जो आपने बोला था मेरे को। अब उसने कुमारो बोलता अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर तुम रियल स्वॉर्ड के ट्रेनिंग को यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो अभी। और उनको वो बोला होता है कि आपने नहीं बोला था कि मेरे को पूरे 1 महीने तक यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अबे कोमाडो जवाब देता है, ऑनेस्टली पहले तो मेरे को ये लगा था कि तुम कोई अमीर बाप के बेटे हो जो कि यहाँ पे कूल बनने का ट्राई कर रहे हो, वो भी एक रियल स्वॉर्ड के साथ, लेकिन क्या जो भी हो मेरे को बता देना जब तुम एक बार रेडी हो जाओ तो। अब वो सुनकर राव बोला होता है ठीक है मैं आपके गाइडेंस का बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। और मैं सुनते कोमाडो होता है उसको बोला होता है मेरे हिसाब से जो पीक स्वॉर्ड्समैनशिप होता है वो बस एक ही चीज है। और ना बोलते 20 वॉट्स एक स्वॉर्ड को निकाल के बड़े स्पीड में सीधा राव के साइड से फेंक के मारते हैं। और वही देख के राव भी बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट था। और फिर उसके बाद कोमाडो बोल रहा होता है स्पीड, अगर तुम सभी लोगों से फास्टर हो तो फिर तुम तो बस कुछ ही मूव्स के साथ किसी से भी बैटल में जीत सकते हो, तो फिर चलो अब तुम मेरे को अपना फास्टेस्ट स्ट्राइक शो करो। अब सुन के जो राव होता है तो उनके ऊपर हमला करता है, बोल रहा होता है मास्टर के बिल्ड को देखने के बाद मैं इतना तो अज्यूम कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से पावर ही है। और ना बोलते जैसे वो उनके ऊपर हमला करता है उसको जो मास्टर होता है तो अंत अपने 2 उंगली से उसके हमले को वहाँ पे रोक लेता है। और फिर उसको बोल रहा होता है तुम्हारे जो स्ट्राइक था बहुत ही अच्छा था जो कि तुम्हारे पूरे इंटेंट से भरा हुआ था, लेकिन इतना काफी नहीं है। और वही सुन के जो राव तो बोल रहा होता है ये पावर उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है अभी तक, लेकिन जो स्पीड होता है वो तो पावर से बनता है। अब कोमाडो भी हंसता बोल रहा होता है हाँ ये सब उतना भी ज्यादा खराब नहीं है और तुम तो चीज को समझने लग गए हो, तो फिर तुम्हें पता है इसके बाद क्या आने वाला है ना। अब वो सुन के राव बोल रहा था हाँ मेरे को पता है, मेरे को लग रहा है मेरे को अपने ट्रेनिंग के पार्ट को डेडिकेट करना होगा, वो भी स्पीड में और बस स्वॉर्ड ड्रिल्स में नहीं। अब उसको बारे बोल रहा था जो सॉफ्टनेस होता है वो ओवरकम करता है हार्डनेस को और तुम तो उस स्टाइल के लिए जाने वाले हो। अब उसके राव बोल रहा था नहीं पूरा स्पीड नहीं, मैं तो बैलेंस के लिए एम कर रहा हूँ जो कि और भी ज्यादा स्टेबल हो। अब सुन के कुमार बोला होता अच्छा तुम्हारे अंदर कोई भी एंजाइटी और कोई भी एरोगेंस नहीं है और तुम्हारे पास तो एकदम सही माइंड सेट है, लेकिन मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है अभी। और हाल ही में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही खराब तरीके से फाइट करते हैं, तो फिर मैं उसी वजह से उम्मीद करता हूँ कि तुम एकदम ही जमीन में रहोगे और सही रास्ते को फॉलो करोगे और तुमको लेके मेरे होप्स बहुत ही ज्यादा हाई है। तो फिर अपने पूरे ग्रेटिट्यूड को शो करना अपने एक्शन के साथ, ना कि शब्दों से। लेकिन खैर मेरे पास अभी काम करने को उसी वजह से मैं ऐसे जा रहा हूँ। और हाँ लास्ट चीज, हाल ही में एक बहुत ज्यादा अमीर लड़का तुम्हें ढूंढ रहा था, तो फिर अगर तुम किसी मुसीबत में फंसने नहीं चाहते हो तो फिर कुछ दिनों के लिए तुम छुप जाओ जब तक वो तुम पे गिव अप नहीं कर देता।
अदना बोलते सीन चेंज हम देखते रहा होता है वो एक ही रैंक डंजन के अंदर आके एक ही स्लैश में वॉर के बॉस को डिफीट कर देता है। और उसके बाद उसको वहाँ पे डिसमेंटल करके उसके सारे रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें ही एक को देखता हुआ बोल रहा होता है क्या इस चीज को मैं खा सकता हूँ, लेकिन खाने के बाद डेथ भी हो सकता है। अब उसके बाद वो तुरंत उस डंजन के कोड को तोड़ देता है। अब वो बोल रहा होता है अभी तक जितने भी रेयर मटेरियल्स और जो स्किल्स थे उन्हीं में नोट होता था, तो फिर इस बार ये प्लेन मीट क्यों? और जो मॉन्स्टर्स के मीट होता है बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, साथ में सभी एक्सप्लोर को इन बारे में पता होता है, तो फिर ये लोग इस चीज के बारे में लेवल क्यों कर रहे हैं? तो फिर ये लोग मेरे को कोई मूर्ख तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मेरा जो स्किल रैंक है वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है अभी। अदना बोलता हूँ और जैसे अपने घर में पहुंचते हम देखते उसके फोन में कोजी सान का फोन आता है। और फिर कोजी उससे पूछ रहा होता है कि वो कल फ्री है या नहीं, क्योंकि उसको कुछ काम है। अब वो सुनकर वो बोल रहा होता है ठीक है आप अपने वाइफ के साथ होगा, मैं जाके कल उस डंजन का ख्याल रख लूंगा खुद से ही। और फिर उसके बाद जो रहा होता है अगले दिन उस डंजन के वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे एक आदमी उसको बोल रहा होता है अच्छा तुम कोजी की रिप्लेसमेंट है, तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? अब सुनकर राव अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो सुनकर बंदा बोल रहा होता है तुम तो देखने में कोई न्यू भी लग रहे हो मेरे को, लेकिन तुम्हारा जो बिल्ड है वो तो बहुत ज्यादा सॉलिड है, लेकिन तुम्हारा पहली बार ये है ना डी रैंक के अंदर, तो फिर तुम्हें रूल्स के बारे में पता है ना, तो फिर कुछ भी यहाँ पे अक्सर चीजें मत करना, बस दूर से खड़े होकर चीजों को देखना। तो फिर चलो टाइम आ गया अंदर जाने का। इतना बोलते जैसे वो लोग अंदर आते हैं वो सभी किसी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते हैं व्हाट द हेल ये किस तरीके का डंजन है, और सभी लोग ध्यान से रहना, एक गलत कदम से तुम्हारे यहाँ पे मौत हो सकता है। अब वो देख के राव भी सोच रहा होता है अच्छी एक हाइब्रिड टाइप है और ये चीज तो बहुत ज्यादा पेन होने वाला, तो फिर प्लीज यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट मत होना। और यहाँ पे तो मेरे को बस रोबोट टाइप के मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं और देखने में लग रहा है ये पूरी तरह से यहाँ पे माइग्रेटेड नहीं हुए हैं। अब वो तुम उनका लीडर बोल रहा होता चिंता मत करो, आसपास के रिसोर्सेस को जाकर चेक करो तुम लोग। अब उनको साथ ही बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो भी इकट्ठा करने के लिए, और तो बहुत ही नैरो डंजन है। और मैं तो यहाँ पे चेक करा था जब हमें यहाँ पे आया था, और यहाँ पे तो बस रोबोट और उनके रॉकेट्स ही है, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम लेके वापस जा सकते हैं। अब उनको लीडर बोल रहा होता अच्छा अच्छी बात है, तो फिर हम लोग बस इनको डिसमेंटल करके इनके सारे पार्ट्स को लेके जाएंगे और हम लोग यहाँ से खाली हाथ बाहर नहीं जाने वाले हैं। अब वो सुनकर राव बोल रहा होता है जो रॉकेट्स है वो तो पहले से यहाँ पे खाली है। अब उसको लीडर बोल रहा होता है राव कौन तुम तो जरा से भी सरप्राइज नजर नहीं आ रहे हो मेरे को। अब उनके राव बोल रहा होता है हाँ ऐसी चीजें तो मैंने इंटरनेट में देखा था पहले। आदना बोलते सोच रहा होता है इस तरीके का जो अनफिनिश्ड हाइब्रिड डंजन होता है उनमें बस बॉस से ही तुम्हें रिसोर्सेस प्राप्त होता है। अब तुम्हें लीडर बोल रहा होता है भले कुछ भी हो, चलो जल्दी से हम लोग इस अजीब से जगह से बाहर निकलते हैं। लेकिन अब बोलते दूसरा हम देखते हैं हंटर्स को जो कि वहाँ पे उस बॉस के साथ सामना कर रहे होते हैं। अब उनमें से पर्सन के बोल रहा होता है ये तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कि ये सही में एक डी रैंक का है क्या। अदना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे और वो अपने सभी साथियों के साथ पहुंच जाता है। अब उन्हें देख के वो अटैकर्स बोल रहे होते हैं परफेक्ट टाइमिंग, जल्दी से सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे कलेक्ट करो और तुम जल्दी से आके उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। अब उनको बंदा उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है, लेकिन वो सब देख के जो रहा होता है सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, इसी वजह से अगर मैं यहाँ पे सभी चीजों को ले लूंगा तो फिर ये लोग मेरे पर शक करने लग जाएंगे। लेकिन इस तरीके के जो बॉस है वो ज्यादातर टाइम में शो नहीं होते हैं। आदना बोलते हम देखते जैसे वो बंदा वहाँ पे कोर को तोड़ने जाता है अचानक से ही पीछे से और एक हंटर आके उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देख के बाकी हंटर्स भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं मेटा किजुका कम ऑन तुम ये क्या करो, हम सभी एक ही सेम टीम में है और याद है पास्ट में मेटा ने एक बार तुम्हारी जान को बचाया था। अब वो सुन के वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मैंने उसी के फेवर को उसको लौटाया है, वो भी उसको यहाँ पे खत्म करके। अब वो सुनकर एक घंटा उसके ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा होता है तुम तो पक्का से किजुका नहीं हो, तो फिर मेरे को बताओ तुम असल में कौन हो। अदना बोलते जैसे उसके ऊपर हमला करता है जो किजुका होता है उसके हमले को डॉज करके उस बंदे को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसको हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने उस फेस मास्क को उतारता है जहाँ पे हम देखते हैं वो कोई दूसरा बंदा होता है। वो बोल रहा होता है ये मेरा नाम नहीं लेकिन तुम लोग मेरे को नंबर 19 बुला सकते हो। अब वो सुन के सभी का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं 19 तुम तो एबेस से आए हो है ना। अब वो सुन के 19 बोल रहा होता है अच्छा उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, तुम लोग हमको जानते हो। अब उतने में जो एक्सप्लोर का लीडर होता है बोल रहा होता है मैं लोगों को यहीं पे रोक के रख रहा हूँ, तुम जल्दी से जाके उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दो और ये बस एकमात्र रास्ता है यहाँ पे हम लोग के पास। और सभी लोग राव को देखना क्योंकि मैंने कोजी से वादा करा था कि मैं उसको बचाऊंगा यहाँ पे भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन वो सुन के राव से बोल रहा होता है तुम्हारा क्या होगा फिर। अब उनको बंदा बोल रहा होता है मैं लीडर और एक लीडर अपने टीम को प्रोटेक्ट करता है। और फिर दुआ से हम देखते 19 को जिसने के सारे अटैकर्स को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है। फिर उन लोग को बोल रहा होता है ओह अच्छा तुम अभी भी यहाँ पे हो, मैं तो पूरी जगह से तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। अब वो एक लीडर बोल रहा होता है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम इतना बोलते हो 19 की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वही देख के 19 भी गुस्से में बोल रहा होता है क्या ही बकवास है। उतना बोलते ही जैसे वो अपने शॉर्ट से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है उतने मेरा तुरंत ही बीच में आके उसके हमले को वहाँ पे रोक लेता है। अब उसको देख के 19 बोल रहा था अच्छा मैं गेस कर रहा हूँ ऐसे कबाड़ के ढेर में एक ठीक ठाक बंदा छुपा हुआ है। अब वो तुम्हें राहुल लीडर से बोल रहा होता है सभी लोगों को लेकर छुप जाओ जल्दी से। अब वो तुम्हें 19 बोल रहा होता है तुम्हारा लास्ट वर्ड बोलना यहाँ पे खत्म हुआ और तुम तो उस टाइप के बंदे हो जो कि दूर रह के
खेलना पसंद करता है, वो भी एवोल्यूशन के दौरान, है ना। लेकिन मैं भी एक तरीके का विलन हूँ। और फिर राव से पूछा होता तुम अबेस से आए हो, है ना। अब वो सुनकर 19 बोल रहा होता है मैं तो पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं वहीं से आया हूँ। लेकिन वो सुनकर राव सोच रहा होता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि जो अबेस है वो तो पूरी तरीके से जो रूथलेस स्कम्स होते हैं उनसे भरा हुआ है। और उन लोगों का जो मेन बिजनेस है वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और साथ में लोगों को खत्म करना उनका तो साइड जॉब है। लेकिन होते में 19 तुरंत उसके ऊपर वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो दुआ से बोल रहा होता है क्या हो गया, कहाँ खो गए हो, और यहाँ पे मेरे को इग्नोर करना बंद करो तुम। और ना बोलते हो दोनों जने वहाँ पे बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसी बैटल को देख के साइड से लोग बोल रहे होते हैं वो जो बंदा है वो तो सीरियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस तरीके का आदमी बैकलाइन में क्या कर रहा था अभी तक। और वसीम के लीडर बोल रहा होता है शांत हो जाओ, फोकस करो, जैसे ही हमें ओपनिंग दिखेगा हम लोग तुरंत ही जाकर स्कोर को तोड़ देंगे, और हम लोग इस रूकी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और फिर दुआ से हम देखते हैं फाइट को, जहाँ पे 19 लगातार वहाँ पे राव के ऊपर हमला कर रहा होता है, मगर जो राव होता है वो तुरंत ही 19 के अटैक को ब्लॉक करके पीछे हट जाता है। अभी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है वहाँ पे। अब वो देखे 19 भी बोल रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी बहुत ही अच्छे हो, तो फिर ठीक है अब तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को। अब वो सुन के राव भी बोल रहा होता है अगर तुम्हें पता है कि तुम विलन हो तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि जो विलन ज्यादा बकबक करता है वो लास्ट में मारा भी जाता है। अब वो सुन के 19 को गुस्सा आ जाता है, फिर तुरंत ही राव की तरफ बढ़ता बोल रहा होता है शांत हो जाओ तुम इंसेक्ट, और तुम जैसे को तो बस जमीन में ही रेंगना चाहिए। और ना बोलते जैसे वो अटैक करता है राव उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसी सेम टाइम में हम देखते हैं वो जो लीडर होता है उसी मौके का फायदा उठा के जैसे उस कोर्ट को तोड़ने वाला होता है होते में 19 सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाता है अटैक करने के लिए। मगर होते में जो राव होता है वो तुरंत ही उसके पीछे से आने लग जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। और वही देख के जैसे 19 राव के ऊपर हमला करता है, राव उसके हमले को डॉज करके अपने शॉर्ट से बहुत ही खतरनाक स्लैश मार देता है 19 के छाती पे, जिससे जो 19 होता है दूर उड़ता हुआ जाके दीवार में टकरा जाता है। और होते में ही वो लीडर भी डंजन के कोर को वहाँ पे तोड़ देता है। वही देख के राव भी चिल्लाता बोल रहा होता है जल्दी करो गाइस, मगर तुम लीडर भी चिल्लाता बोल रहा था तुम पीछे देखो और भागो। और ना बोलते हम देखते 19 को जो कि राव के पीछे आके बोल रहा होता है ये तो बहुत ही जल्दी होगा और तुम इस चीज को जीत मानोगे। तो इतना बोलते वो तुरंत अपने स्वॉर्ड को सीधा राव के पेट में घुसा देता है। लेकिन जो राव होता है वो तुरंत उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। फिर वो बोल रहा होता है शायद ये तो तुम हो जिसने कि अपने गार्ड को यहाँ पे डाउन करा है। आतना बोलते हो तुरंत अपने स्वॉर्ड को सीधा उस बंदे के गले में घुसा देता है। लेकिन वो जो 19 होता है मुस्कुराता बोला होता है बहुत ही खराब है, और यही बोल के वो तुरंत ही वहाँ से गायब होकर वो जो लीडर होता है उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। अब बोला होता है किस्मत से तुम तुरंत ही वहाँ पे खत्म नहीं हुए हो, लेकिन अभी एक डाउन हो गया है यहाँ पे। आप उसका वही पावर देख के राव भी हैरान के बोल रहा होता है ये तो एक स्पेशल एबिलिटी यूजर है, और उसका जो स्पेशल एबिलिटी है वो तो शैडो कंट्रोल्स, और ये तो यहाँ पे पूरे 3 क्लोन्स बना सकता है जिसके हर एक के अंदर 70% तक पावर होता है, वो भी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के। तो फिर भले वो यहाँ पे अगर एक भी क्लोन को कंट्रोल करेगा तो फिर मेरा जो जीतने के चांसेस है वो तो बस 10% ही है। अब होते में 19 भी बोल रहा होता तुम तो सही में बहुत कुछ जानते हो। तो फिर चलो अब शो टाइम आ गया है। आज ना बोलते हम देखते उसका और एक क्लोन वहाँ पे बाकी लोगों को पकड़ के आ जाता है। और फिर वो राव से बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ पे तुमको जिंदा रखूँ या फिर इन लोगों को। मौते में लीडर उसको बोल रहा होता है राव जल्दी से भागो यहाँ से, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे होते नहीं हम लोग मरना नहीं चाहते, प्लीज मदद करो, प्लीज मदद करो। और फिर 19 बोल रहा होता है तुम्हारे पास बस एक ही मिनट है डिसाइड करने के लिए, और अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो फिर ये सारे के सारे यहाँ पे मारे जाएंगे। और यहाँ पे कुछ भी फनी सा चीज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तो बहुत ही नजदीक से तुमको देख रहा हूँ। और ना बोलते तो वहाँ पे राव के पीछे आ जाता। फिर जो राव होता है वो भी सोच रहा होता है मैं तो अभी भी नाना के डेथ का राज नहीं जान पाया हूँ, और अभी तो बहुत सारी चीजें जो कि मेरे को करना बाकी है, तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ। तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ। लेकिन उत्तम 19 बोल रहा होता 30 सेकंड ही बचे हैं अभी। अब उसी लीडर बोल रहा था ना हम लोग ठीक है। उतना सुनते ही जैसे ही 19 लीडर के ऊपर हमला करने वाला होता और एक बंदा आके उस हमले को खुद के ऊपर ले लेता है। और फिर 19 बोल रहा होता तुम्हारा जो वॉइस है वो तो मेरे कानों में चुभ रहा है। अब वो सब देख के राव भी चिल्लाता बोल रहा था बंद करो ये सब। और उसने 19 बोल रहा होता मेरे यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारे आंसर सुनने के अलावा किसी दूसरे चीज को। अब उसने राव बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं यहाँ पे रुकूंगा, तुम इन सभी को जाने दो। अब उसने 19 बोल रहा होता है मैंने जो बोला था तुमने सुना नहीं था क्या। और फिर राव बोलता है क्या हो गया, तुम डर गया क्या मेरे से, क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या वो मेरे को खत्म करने का। अब उसने 19 बोल रहा होता है हाँ मैं तो तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया था वो भी सर्वाइव करने के लिए, फूलिश गाय। अब उसने राव बोल रहा था यहाँ से बस 10 मीटर ही दूर है एग्जिट, तो फिर क्या तुम इस चीज को ट्राई करना चाहोगे। अब उसने 19 बोल रहा होता है ये देखो वो तो अपने लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तुम लोगों के लाइफ से। अब उसने राव बोल रहा था अगर तुम सीरियसली उन लोगों को खत्म करना चाहोगे तो फिर मैं तो रोक भी नहीं पाऊंगा, और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ से भागता भी हूँ तब भी तुम मेरे को रोक नहीं पाओगे। और उस वजह से तुमने अभी हम लोग को एक मौका दिया है वो भी खुद के अंदर ही फाइट करने का, और तुम्हारा तो स्टार्टिंग से कोई मकसद नहीं था वो भी हम लोग को नुकसान पहुंचाने का है ना, क्योंकि आखिर में जो कॉपी होता है वो तो कॉपी ही है।
अब वो सुन के 19 गुस्से में बोल रहा था तो फिर ठीक है, मैं तुमको अभी खत्म करने वाला हूँ। अब वो सुन के राव बोल रहा तो फिर ठीक है, तुम सभी यहाँ से निकल जाओ। इतना सुनते वो सारे के सारे वहाँ से चले जाते हैं। अब उसको 19 गुस्से के मारे राव के ऊपर हमला करता हुआ बोल रहा था तो फिर चलो मैं भी देखता हूँ कितने टाइम तक तुम यहाँ पे टिक पाते हो। इतना बोलते जैसे वो दोनों क्लोन्स आके वहाँ पे राव के ऊपर हमला करता है, राव तुरंत ही उसके हमले को डॉज करके तुरंत एक क्लोन को वहाँ पे खत्म कर देता है। मगर होते में जो दूसरा वाला क्लोन होता है पीछे से आके तुरंत ही राव के पेट में लात मार देता है। अब जिससे राव दूर पत्थर में जाकर टकरा जाता है। वही देख के जैसे ही 19 दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, राव तुरंत ही उसके हमले को डॉज करता है। लेकिन होते में उसके सामने से और एक तीसरा क्लोन आके उसके ऊपर हमला करता है। और फिर राव को इस तरीके से देख 19 बोल रहा होता है बस इतना ही कर सकते हो क्या, तो फिर ठीक है यही तुम्हारा खात्मा है। इतना बोलते हो तुरंत ही पीछे से राव के ऊपर हमला करके उसको दोबारा से दीवार में पटक देता है। फिर इस बार हम देखते राव का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। और फिर वही सब देख के 19 बोल रहा होता है ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब किसी ने मेरे को इतना गुस्सा दिलाया हो, तो फिर उस वजह से मैं तुमको बहुत ही अच्छा पनिशमेंट देने वाला हूँ यहाँ पे। इतना बोल दो तुरंत उसको डंजन के गेट के पास लेके आके बोल रहा होता है मैं बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल हूँ, तो फिर उस वजह से मैं तुमको यहाँ पे एक मौका दूंगा, तो फिर अगर तुम यहाँ पे उठ पाओगे तुमको मैं यहाँ से जाने दूंगा। अब वो सुन के राव भी रेंगता हुआ वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी निकलो जल्दी, मेरे को यहाँ से जिंदा निकलना होगा। लेकिन उतने में ही जो 19 होता है उसको घाव में बहुत ही तेज का लात मारता है। फिर हंसता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो लगा था कि तुम मरने से नहीं डरते हो, कम ऑन जो एग्जिट है वो तो तुम्हारी आंखों के सामने है। अब वो सुन के राव भी बोल रहा होता है मेरे को जिंदा रहना होगा जिंदा। अब वो सब देख के वहाँ पे 19 खुशी हो रहा होता है कि अचानक से उसके पीछे और एक लड़की आ जाती है जो कि बोल रही होती है एक्सक्यूज मी क्या तुम साइड हट सकती हो, तुमने अभी मेरे रास्ते को ब्लॉक करके रखा है और मैं तो अभी घर जाना चाहती हूँ। अब वो देखिए 19 बोल रहा था क्या मैंने एक बग को यहाँ पे खत्म करना मिस कर दिया है क्या। अब वो तुम बोल रहा होता है अगर तुम मेरे को मार सकते हो तो फिर मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। अब उनको लड़की बोल रही होती है बस इतना ही क्या। इतना बोलते वो जो लड़की होती है एक ही स्लैश में 19 को वहाँ पे खत्म कर देती है। और फिर उसके बाद वो राव के पास आके बोल रही होती है मेरे को तुमको भी यहाँ पे खत्म करना होगा बाहर जाने के लिए। अब उसको राव बोल रहा था नहीं मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। वो उनको लड़के बोलती है तो फिर तुम मेरे रास्ते से क्यों नहीं हट रहे हो। अब उसके राव बोल रहा होता है वैसे तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अब वो सुन के लड़की बोल रही होती है लेकिन मैं तो तुम्हारा मदद नहीं कर रहा हूँ। वो सुन के राव बोलता है मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ क्या। अब सुन के लड़की बोलती है मेरा नाम कोनात्सु है, लेकिन बाय एनी चांस क्या तुम मेरे को यहाँ पे एक मेल को ट्रीट कर सकते हो क्या, क्योंकि जो भी मेरे नाम को पूछता है वो मेरे को ट्रीट भी देता है। अब उसमें राव बोल रहा था ठीक है मैं समझ के, लेकिन उससे पहले मेरे को अपने घर जाने दो। आज न बोलते सीन चैनल हम देखते हैं जो कोतात्सु होती है वो राव के साथ एक रेस्टोरेंट में आके वहाँ पे खाना खाने लग जाती है। और फिर उसके बाद जो राव होता है वहाँ पे खाना ऑर्डर करने लग जाता है, लेकिन वेटर बोलती है जो मीट है वो भी खत्म हो चुका होता है। अब सुन के राव बोलता है बाकी जितने भी सब कुछ है वो लेके आए उसके लिए। अब उनके जो वेटर होते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे खाना लेके आ जाती है। मगर तो हम देखते रहा होता है उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। वही देख के काना भी बोल रहे होते क्या तुम यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जाओगे क्या, तो किस तरीके से तुम मारे जाओगे। लेकिन होते में जो रहा होता है वो सोच रहा होता है नाना को याद करके जब मैंने नाना को सबसे पहली बार उठाया था तब भी उसके आंखें बिल्कुल इसके जैसे थे। और ना बोलते दोनों वहाँ पे खाना खा ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पर एक तीसरा आदमी आके बोल रहा होता है तुम तो बहुत ही लंबे टाइम से गायब था, मेरे को तो लगा था तुमको दोबारा से किसने ट्रिक कर दिया है, लेकिन वेल इतना ज्यादा खाना देख के मैं तो माइंड भी नहीं करूंगा अगर तुम्हें ट्रिक कर दिया गया होगा तो। अब उसके राव से पूछने लग जाता उसके बारे में। अब उनको बंदा जवाब देता है मैं तो एफिलेटेड हूँ हुकुमों से जो कि कायो का है। अब उसके राव सोच रहा होता है कायो का ये तो बहुत ही अजीब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक्सप्लोर एसोसिएशन का। अब वो सोच के राव भी उसको बोलता है तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो खाने के लिए। आतना सुनते हुए बंदा होता है तुरंत ही वहाँ पे खाने के साथ मिलकर खाने लग जाता है। अब उन दोनों को खाता हुआ देख रहा हूँ बोलता है तुम्हें जितना चाहिए उतना ऑर्डर कर सकते हो। अब उसके बाद रहा होता है दोबारा से वहाँ पे 10 सर्विंग ऑर्डर कर देता है और ऐसे खा के वो दोनों जने अपने पेट को वहाँ पे पूरा ही भर लेते हैं। अब उसके बाद बंदा बोल रहा होता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। अब सुन के राव अपने बारे में बताता है उसको। अब वो नाम सुन के वो ना बोलता रहा तुम तो वही आदमी हो। अब वो सुन के राव बिहार के बोल रहा था क्या तुम मेरे को जानते हो क्या। अब वो सुन के वो ना बोल रहा होता तुम नाना के बड़े भाई हो है ना, और तुम तो बहुत ज्यादा फेमस हो हमारी जगह में। अब सुन के राव बोल रहा था क्या तुम नाना को जानते हो क्या। अब उनको बंदा बोल रहा था तुम हमेशा से उस टाइम टीवी में हुआ करते थे और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि तुमको ना जानता हो, लेकिन खैर अभी बहुत लेट हो गया है तो फिर हम लोग घर चलते हैं अभी। और ना बोल रहा तो दिखाना को उठा के बोल रहा होता है क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे। और वो सुनकर बोल रहा होता ना मेरे को घर जाना है। अब उनको बंदा बोल रहा होता है थोड़ा बहुत कॉशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा होने से तुम तो लोन वुल्फ बन जाओगे, तो फिर उस वजह से तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको एक वेयर हाउस को दिखाया था जहाँ पे एक लड़की
खाने की खुशबू सुन के वहाँ पे उड़ जाती है। अभी जो हैप्पी होता है उसको खाना देख के बोल रहा होता है यूकी ने अभी कहा है। उनको लड़की बोल रहे होते कुछ लोग अभी काम करने के लिए बाहर गए हैं और कुछ लोग तो को नासुनों को देखने गए हैं, उसी वजह से मैं यहाँ पे घर में रुकी। लेकिन ये बताओ इन सब खाने के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले। अब वो सुन के हैप्पी बोल रहा होता है ये जो बड़ा भाई ये सब यहाँ पे लेके आया है। अब उनको लड़की बोल रहे होते क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं क्या। अब उसके हैप्पी बोल रहा होता शायद हम लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। सुनते वो जो लड़की होती है वो तुरंत ही वहाँ पे राहुल के पास आके बोल रही होती तुम्हारी जो सिस्टर है उसको शायद मैं जानती हूँ। अब उसके पीछे से हैप्पी बोल रहा होता ना ये तो बस तुम्हारा इमेजिनेशन है। अब वैसे भी वो जो जीनियस है जिसने की तुम्हारे पोजीशन को चुराया था वो तो है योकाई नाना। तब ये पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए अब आप लोगों को इस वीडियो में 4 पॉइंट के लाइक करना होगा, साथ में जो भी नए चैनल पे दिल सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।